हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? हेलो मेरे भाई, अर्थमेटिक में मेरा क्या चल रहा है बताना। अभी अर्थमेटिक में मेरा परसेंटेज चल रहा है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, परसेंटेज चल रहा है। और परसेंटेज में मेरे भाई मैंने पिछले क्लास में 63 नंबर क्वेश्चन तक करा दिया था। ठीक है मेरे भाई, 64 नंबर क्वेश्चन से आज शुरू करना है। ठीक है, ये परसेंटेज का हमारा पहला और बेसिक सीट है। ठीक है, आज जो क्वेश्चन होगा मेरे भाई वो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होगा, लैंग्वेज बेस्ड। ठीक है, थोड़ा सा हमको रेशियो का नॉलेज थोड़ा सा ज्यादा चाहिए होगा आज। ठीक है, थोड़ा सा रेशियो का नॉलेज ज्यादा चाहिए होगा। रेशियो का गुना कैसे किया जाता है, रेशियो का भाग कैसे किया जाता है, वो सब आज के क्लास में सिखाऊंगे। आज के क्लास में होगा। ठीक है मेरे भाई, कुछ फार्मूला भी बनेगा, नॉर्मल फार्मूला जो हमारे दैनिक जीवन में चलता है। ठीक है, उस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आज होगा। ठीक है मेरे भाई, चलो ध्यान से देखना, सवाल नंबर 64 को ध्यान से देखना। इससे पहले मैं तुमको बताना चाहता हूं, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। देखो मेरे भाई, मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूं। एग्जांपल तुम अगर समझ गया तो मेरे भाई लैंग्वेज वाला जो क्वेश्चन है परसेंटेज का आज, वो हवा में उड़ने लग जाएगा। देखना मेरे भाई ध्यान से, देखो मेरे भाई ध्यान से। एक शॉप है, शॉप, हमारी बात ध्यान से सुनना। एक शॉप है, शॉप, किराने का शॉप है, किराने का। ठीक है, एक शॉप है, शॉप, किराने का शॉप है मेरे भाई। ठीक है, मैं एक फिगर से समझा देता हूं, ध्यान से सुनना। ये शॉप है, शॉप, एक दुकान है, दुकान, शॉप। ठीक है, किस चीज का शॉप है? ये किराने का दुकान है, किराने का। ठीक है, जिसको तुम राशन की दुकान बोलते हैं, किराना का दुकान है, किराना का। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो मेरे भाई, यहां पे क्या टंगा हुआ? एक रेट टंगा हुआ, एक सामान का रेट टंगा हुआ इस दुकान में। जैसे मेरे भाई यहां जो एक रेट टंगा हुआ है वो चीनी का रेट टंगा हुआ है, चीनी का, चीनी का रेट टंगा हुआ है। ठीक है, चीनी का रेट क्या टंगा हुआ है इस दुकान में? चीनी का रेट जो है वो टंगा हुआ है 20 रुपए पर केजी। 20 रुपए पर केजी चीनी का रेट टंगा हुआ है। ठीक है, जैसे बोर्ड में लगा के टांग देता है ना, इस तरीके से बोर्ड में लगा के, इस तरीके से बोर्ड में लगा के टांग देता है ना दुकानदार सब, चीनी का रेट, चावल का रेट, इस तरह से बोर्ड में लगा के टांग देता है ना। चीनी का रेट टंगा हुआ है 20 रुपए पर केजी। ठीक है मेरे, यानी इस दुकान में जो चीनी बिक रहा है उसका रेट 20 रुपए पर केजी चल रहा है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, मैं इस दुकान में गया, मैं इस दुकान में गया मेरे भाई, मैं इस दुकान में गया, मैं इस दुकान में गया। ठीक है, ठीक है, और मेरे पास जेब में 200 रुपया है, 200 रुपया। मेरे पास जेब में कितना रुपया है? 200 रुपया है, 200 रुपया। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ठीक है। मेरे पास जेब में 200 रुपया है, मैं इस किराने की दुकान में गया, चीनी खरीदने के लिए गया, चीनी खरीदने के लिए। अब बताओ मेरे भाई, अब बताओ मेरे भाई, हमको इतना बताओ, बस हमको इतना बताओ मेरे भाई, अगर मैं चीनी खरीदने के लिए गया और रेट देखा तो 20 रुपए पर केजी रेट था चीनी का, और मेरे जेब में 200 रुपया था, 200 रुपया, तो तुम बताओ मेरे भाई मैं कितना चीनी लेकर आ जाऊंगा? हमको कितना चीनी मिल जाएगा 200 रुपया में? बताना मेरे भाई, हमको कितना चीनी मिल जाएगा मेरे भाई, इतना बताओ। तो मेरे भाई 20 रुपये रेट चल रहा है, 200 रुपया मेरे पास है, तो मेरे भाई हमको कितना चीनी मिल जाएगा? तो 200 बटा का 20, 200 बटा का 20, यानी 10 केजी चीनी हमको मिल जाएगा। 10 केजी चीनी मैं ले आऊंगा, 10 केजी चीनी मैं ले आऊंगा, 10 केजी चीनी में, 10 केजी चीनी मैं खरीद लूंगा, 10 केजी चीनी मैं खरीद लूंगा। हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। अगर तुमको लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा तो तुम परसेंटेज का ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं? किराने का दुकान था, उसमें चीनी बिक रहा था, रेट टंगा हुआ था 20 रुपए पर केजी, रेट टंगा हुआ था 20 रुपए पर केजी। ठीक है, मेरे पास जेब में 200 रुपया था, 200 रुपया। ठीक है, हमको चीनी खरीदना था, हमको चीनी खरीदना था। ठीक है, 200 रुपया मेरे जेब में था, तो बताओ मेरे भाई 20 रुपए पर केजी चीनी का रेट चल रहा है, 20 रुपए पर केजी चीनी का रेट था, तो हमको कितना चीनी मिल जाएगा? हमको कितना चीनी मिल जाएगा मेरे भाई? 200 रुपया मेरे जेब में था, 20 रुपए पर केजी चीनी चल रहा है, तो मेरे भाई 10 केजी चीनी हमको मिल जाएगा, 10 केजी चीनी हम खरीद ले आए, 10 केजी चीनी हम खरीद ले आए। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं इसमें क्या समझाना चाह रहा हूं ध्यान से सुनना। देखो यहां पे 3 डाटा का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है मेरे भाई, 3 डाटा का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, एक चीनी का रेट 20 रुपए पर केजी है, चीनी का रेट 20 रुपए पर केजी है, यानी ये किसको शो करता है? ये प्राइस को शो करता है, प्राइस को, प्राइस को शो करता है, प्राइस को। यहां प्राइस कितना है मेरे भाई? यहां प्राइस कितना है? 20 रुपए पर केजी प्राइस है चीनी का, 20 रुपए पर केजी चीनी का प्राइस है, 20 रुपए पर केजी चीनी का प्राइस है। एक चीज हमको यहां पे प्राइस दिख रहा है चीनी का, जो सामान है, जो क्वांटिटी है, जो सामान है, जो मटेरियल है, उसका प्राइस हमको दिख रहा है 20 रुपए पर केजी। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अब हमको इतना बताओ मेरे भाई, मेरे जेब में 200 रुपया था, मैं 200 रुपया का चीनी खरीद के आ गया,
मैं 200 रुपए का चीनी खरीद के आ गया, तो मेरा एक्सपेंडिचर हो गया ना, मेरा खर्च हो गया, मेरा खर्च हो गया, मेरा खर्च हो गया मेरे भाई। मेरा खर्च कितना हो गया यहां पे बताना, एक्सपेंडिचर, 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 ठीक है मेरे भाई। चाहे तुम इसको एक्सपेंसेज भी बोल सकता है, चाहे तुम इसको एक्सपेंसेज भी बोल सकता है, ठीक है। हिंदी में इसको क्या बोलेगा, खर्च बोलेगा, खर्च, ठीक है मेरे भाई। तो तुम बताओ मेरे भाई, मेरा कितना खर्च होके आ गया, मेरा कितना खर्च होके आ गया, ठीक है। मैं 200 रुपए लेकर निकला था, पूरे पैसा का मैंने चीनी खरीद लिया, 10 केजी चीनी मैं खरीद लिया। तो बताओ मेरे भाई, मेरा खर्चा कितना हो गया, मेरा एक्सपेंडिचर कितना है, मेरा एक्सपेंसेज कितना है। तो मेरा एक्सपेंडिचर यहां पर कितना है, 200 रुपया हुआ, 200 रुपया। मेरा खर्च यहां पर कितना हो गया मेरे भाई, 200 रुपया हो गया, 200 रुपया। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया, ठीक है। इसको बोला जाता है एक्सपेंडिचर। जितना तुम सामान खरीद लेते हैं, जितना पैसा का, जितना पैसा का अगर मैं कोई सामान खरीद लेता हूं, जितना पैसा मेरा खर्च हो जाता है, जितना पैसा का मैं कोई चीज खरीद लूंगा, वो मेरा एक्सपेंडिचर कहलाएगा, वो मेरा एक्सपेंसेज कहलाएगा, वो मेरा खर्च कहलाएगा, ठीक है मेरे भाई। ये 200 रुपया का मैं चीनी खरीद लिया, तो मेरा एक्सपेंडिचर 200 रुपया हो गया। 200 रुपया का मैं तेल खरीद लूंगा, 200 रुपया का मैं अंडा खरीद लूंगा, तो ये सब मेरा क्या हो जाएगा, खर्च कहलाएगा, खर्च कहलाएगा। हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया। 200 रुपया का मैं चावल खरीद लिया, तो ये मेरा खर्चा कहलाएगा, एक्सपेंडिचर कहलाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो यहां पर मेरे भाई एक चीज है प्राइस, ठीक है, प्राइस, प्राइस है, और एक एक्सपेंडिचर है, और एक चीज है मेरे भाई यहां पे क्या है, एक चीज यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, ये जो 10 केजी चीनी मैं खरीद लिया, 10 केजी चीनी जो मैं खरीद लिया, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये 10 केजी चीनी में जो खरीद लिया, ये क्या है मेरे भाई, ये क्या है, ये कंजप्शन है, कंजप्शन, कंजप्शन है, कंजप्शन, कंजप्शन है, कंजप्शन, यानी हिंदी में इसको बोला जाता है उपभोग, हिंदी में बोला जाता है इसको उपभोग, ठीक है। तो यहां कंजप्शन कितना का हो गया बताना, कितना का कंजप्शन हो गया, 10 केजी चीनी में खरीद के लाया, तो कंजप्शन कितना हो गया यहां पे, कंजप्शन 10 केजी हो गया, 10 केजी। हमारी बात समझ रहा है, हमारी बात समझ रहा है। मेरे जेब से पैसा गया, मेरे जेब से पैसा गया, तो जो पैसा मेरे जेब से गया वो एक्सपेंडिचर कहलाएगा, जो पैसा मेरे जेब से गया वो एक्सपेंडिचर कहलाएगा। और पैसा के बदला में जो सामान हम खरीद के ले आएंगे, पैसा के बदला में जो सामान हम खरीद के ले आएंगे, वो मेरा क्या कहलाएगा, कंजप्शन कहलाएगा, कंजप्शन, ठीक है मेरा भाई, ठीक है। मैं 200 रुपए का चीनी खरीद के ले आया, तो कै केजी चीनी खरीद के ले आया, 200 रुपए का, 10 केजी चीनी खरीद के ले आया, 10 केजी। तो ये 10 केजी चीनी जो मैं खरीद के लाया, ये कंजप्शन कहलाएगा, कंजप्शन, यानी उपभोग कहलाएगा, उपभोग। अगर 200 रुपए का मैं पेट्रोल खरीद के ले आता, पेट्रोल खरीद के ले आता, ठीक है, पेट्रोल खरीद के ले आता, 200 रुपए में मान लो कि 5 लीटर पेट्रोल खरीद के मैं ले आता, तो 5 लीटर जो पेट्रोल में खरीद के लाता, वो क्या कहलाता मेरे लिए, वो क्या कहलाता, कंजप्शन हुआ, कंजप्शन। पैसा के बदला में मैं जो भी सामान खरीद के लाऊंगा, पैसा के बदला में मैं रुपया के बदला में जो भी सामान खरीद के लाऊंगा, उस सामान की क्वांटिटी क्या कहलाएगा, कंजप्शन कहलाएगा, कंजप्शन, ठीक है। यहां 200 रुपया खर्च करके तुम 10 केजी चीनी खरीद के ले आया, यहां 10 रुपया सॉरी यहां 200 रुपया खर्च करके तुम 10 केजी चीनी खरीद के ले आया, 200 रुपया खर्च करके 10 केजी चीनी खरीद के ले आया, तो 10 केजी चीनी यहां पे क्या कहलाएगा मेरे लिए, कंजप्शन कहलाएगा, कंजप्शन, कंजप्शन कहलाएगा, कंजप्शन। तो मेरे भाई जब भी दुकान में सामान खरीदा, जब भी कोई भी आदमी कोई चीज खरीदने जाता है, कोई भी आदमी कोई चीज खरीदने जाता है, तो यही 3 चीज करता है, यही 3 चीज करता है, ठीक है मेरे भाई। उसमें एक प्राइस का एंट्री होता है, प्राइस, कि जो सामान खरीदने जा रहा है उसका प्राइस क्या है, जो सामान खरीदने जा रहा है उसका प्राइस क्या है, ठीक है मेरे भाई। जितना का सामान वो खरीद ले आया, ठीक है, सामान खरीद ले आया, उतना का पैसा उसको दे के आया, वो एक्सपेंडिचर कहलाता है, एक्सपेंडिचर, ठीक है मेरे भाई। पैसा जेब में था, पैसा दे दिया, सामान खरीद लिया, तो जो पैसा उसके जेब से चला गया, जो पैसा उसके जेब से चला गया, वो एक्सपेंडिचर कहलाता है, एक्सपेंडिचर, ठीक है मेरे भाई। और पैसा के बदला में जितना क्वांटिटी वो अपने यहां पे ले आया, पैसा देकर जितना क्वांटिटी ले आया, पैसा देकर जो सामान खरीद के ले आया क्वांटिटी में, वो क्वांटिटी क्या कहलाता है मेरे भाई, कंजप्शन कहलाता है, कंजप्शन। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया, ठीक है मेरे भाई। सेल परचेज में यही 3 चीज होता है, सेल परचेज में यही 3 चीज होता है। तो मेरे भाई यहां पे तुमको एक रिश्ता तलाश करना है तीनों के बीच में, तीनों के बीच में, जो हमारा सामान है उसका प्राइस, जो मेरा खर्चा हुआ एक्सपेंडिचर, और जो कंजप्शन, जो राशि, जो क्वांटिटी में खरीद के लाया, जो सामान में खरीद के लाया उसकी क्वांटिटी, कंजप्शन। इन तीनों के बीच में क्या रिश्ता होगा बताना, इन तीनों के बीच में क्या रिश्ता होगा बताना मेरे भाई, इन तीनों के बीच में क्या रिश्ता होगा मैं बताता हूं मेरे भाई, ध्यान से सुनना। इन तीनों के बीच में क्या रिश्ता होगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, क्या क्या रिश्ता होगा, देखो मेरे भाई ध्यान से। इन तीनों के बीच में रिश्ता होता है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर बराबर, या एक्सपेंस बराबर, एक्सपेंडिचर बराबर, एक्सपेंडिचर बराबर
एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुना में कंजप्शन होगा। एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुना में कंजप्शन होगा, ठीक है, कंजप्शन होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, तुम अगर गौर से देखेगा तो ये जो एक हमारा फार्मूला बन गया, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुना का कंजप्शन, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुना का कंजप्शन। कैसे मेरे भाई फार्मूला बन गया, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। तुम्हारा एक्सपेंडिचर कितना है, 200 रुपया का है, 200 रुपया। तुम्हारा एक्सपेंडिचर कितना का हुआ, खर्च कितना का हुआ, 200 रुपया हुआ, 200 रुपया, ठीक है मेरे भाई। जो तुम मटेरियल खरीदने गया उसका प्राइस कितना है, उसका प्राइस कितना है, 20 रुपए पर केजी था, 20 रुपए पर केजी, 20 रुपए पर केजी था, 20 रुपए पर केजी था। जो तुम सामान खरीदने गया उसका प्राइस कितना था, 20 रुपए पर केजी था, 20 रुपए पर केजी। और तुम कंजप्शन कितना किया, कंजप्शन तुम्हारा क्या था, जो पैसा तुम दिया उसके बदले में तुमको सामान दिया, तो कंजप्शन जो सामान तुम लिया उसकी क्वांटिटी कितना था मेरे भाई, 10 केजी चीनी था, 10 केजी, 10 केजी चीनी था, 10 केजी। मैं 10 केजी चीनी खरीद के ले आया, मैं 10 केजी चीनी खरीद के लिया, पैसा मैं फेंक दिया दुकान वाले के मुंह में और 10 केजी चीनी मैं खरीद के ले आया, ठीक है मेरे भाई। तो ये 10 केजी चीनी जो मैं खरीद के लाया ये मेरा कंजप्शन का लाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई क्या दोनों तरफ इक्वल हो रहा है, क्या दोनों तरफ बराबर हो रहा है? तुम बताओ मेरे भाई, इधर एक्सपेंडिचर 200 रुपया का है, 200 रुपया का एक्सपेंडिचर इधर 200 रुपया का है, तो इधर भी 200 रुपया होना चाहिए, ठीक है। कैसे होगा मेरे भाई बताना, 200 रुपया, प्राइस है 20 रुपए पर केजी, कंजप्शन 10 केजी का खरीद के लाया, तो मेरे भाई 10 केजी की गुना तुम ध्यान से सुना मेरे भाई, ये 20 रुपया पर केजी है, 20 रुपया पर केजी यानी 20 बटा का केजी है, 20 बटा का केजी, ठीक है। और गुना में क्या है मेरे भाई, कंजप्शन है 10 केजी, 10 केजी, 10 केजी, 10 केजी। तो तुम बताओ मेरे भाई केजी से केजी समाप्त हो जाएगा, तो इधर वाला डाटा कितना हो गया, 200 रुपया नहीं हो गया, 200 रुपया नहीं हो गया, तो फार्मूला को सेटिस्फाइड तो कर दिया, फार्मूला को सेटिस्फाइड तो कर दिया। तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, किसी चावल का प्राइस या चीनी का प्राइस 20 रुपए पर केजी था, किसी चीनी का प्राइस 20 रुपए पर केजी था, और तुम 10 केजी चीनी खरीद लिया, 10 केजी चीनी खरीद लिया, तो 20 रुपए पर केजी प्राइस था, 10 केजी चीनी खरीद लिया, तो 20 दहाई 200 रुपया खर्च हो न गया यहाँ पे, 200 रुपया खर्च हो तो गया यहाँ पे। तो 20 रुपए पर केजी प्राइस था, 10 केजी चीनी तुम खरीद लिया, तो 20 रुपए पर केजी प्राइस था, 10 केजी चीनी खरीद लिया, तो 20 दहाई 200 रुपया का ही तो खर्च हुआ, तो 200 रुपया ठीक तो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड तो कर रहा है। तो यहां से हमारा एक फार्मूला बन गया, यहां से हमारा एक फार्मूला बन गया। क्या फार्मूला बन गया बताना मेरे भाई, क्या फार्मूला बन गया, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुना का कंजप्शन, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुना का कंजप्शन, ठीक है मेरे भाई, ये हमारा फार्मूला बन गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं अपने आप को यहां से हटा देता हूं, ठीक है, मैं अपने आप को यहां से हटा देता हूं और मैं अपने आप को यहां पे लगा देता हूं, यहां पे, ठीक है। कितना पैसा था मेरे जेब में मेरे भाई, 200 रुपया था, 200 रुपया, ठीक है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। देखो ध्यान से मैं आगे क्या समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। ये तो फार्मूला बन गया एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुना कंजप्शन का। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। एक दिन मैं उस दुकान पर गया, एक दिन मैं उस दुकान पर गया, एक दिन और गया उस दुकान पे, ठीक है मेरे भाई, एक दिन और मैं उस दुकान पर गया। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। तो उस समय चीनी का मूल्य था, उस समय चीनी का मूल्य कितना था, 40 रुपए पर केजी टंगा था। एक दिन मैं फिर गया उस दुकान पे, ठीक है, एक दिन फिर गया मैं उस दुकान पे, तो उस दुकान में चीनी का जो मूल्य था वो 40 रुपए केजी टंगा हुआ था, कि इस बार चीनी का मूल्य 40 रुपया हो गया, 40 रुपया, 40 रुपया हो गया, 40 रुपया, ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। मेरे जेब में कितना था, 200 रुपया था, 200 रुपया, मेरे जेब में कितना था, 200 रुपया था, 200 रुपया, ठीक है मेरे भाई। ध्यान से सुनना हमारी बात, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। पहले चीनी का रुपए केजी मिल रहा था बताना, 20 रुपए केजी रेट था, 20 रुपए पर केजी, 20 रुपए पर केजी था, ठीक है। जब दूसरे दिन मैं उस दुकान में पहुंचा, जब मैं दूसरे दिन उस दुकान में पहुंचा, तो बोर्ड पे टंगा हुआ था, बोर्ड पे टंगा हुआ था कि चीनी का रेट 40 रुपए पर केजी हो गया, चीनी का रेट 40 रुपए पर केजी हो गया, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। तुम बताओ मेरे भाई, मेरे जेब में 200 रुपया पहले भी था और मैं दूसरे दिन भी गया तो 200 रुपया ही था, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तुम बताओ मेरे भाई, हमको इतना बताओ, हमको इतना बताओ कि अगर 20 रुपए पर केजी चीनी था, पहले अगर 20 रुपए पर केजी चीनी था, ध्यान से सुनना मेरे भाई, पहले चीनी का रेट अगर 20 रुपए पर केजी था, तो उसके हिसाब से मैं कितना चीनी खरीद के ले आऊंगा, यही 200 रुपया में मैं 200 रुपया लेकर जाता हूं, 20 रुपए पर केजी चीनी का रेट मिलता है, तो मैं कितना चीनी खरीद के ले आऊंगा बताना मेरे भाई। मैं 10 केजी चीनी खरीद के ले आया, 10 केजी चीनी में हमको मिल जाएगा 200 रुपया में, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। अगर 20 रुपए पर केजी चीनी का रेट टंगा हुआ है और मेरे जेब में 200 रुपया है,
तो मैं 10 केजी चीनी खरीद के ले आऊंगा, मैं 10 केजी चीनी खरीद के ले आऊंगा, ठीक है, ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया। लेकिन बाद में या किसी दिन और जब मैं उस दुकान में गया तो चीनी का रेट 40 रुपए पर केजी टंगा हुआ था, चीनी का रेट 40 रुपए पर केजी टंगा हुआ था, और मेरे जेब में 200 रुपया ही था, 200 रुपया। तो हम कितना चीनी खरीद के ले आएंगे ये बताओ मेरे भाई। अब हमको कितना चीनी मिलेगा ये बताओ, हमको कितना चीनी मिलेगा ये बताओ मेरे भाई। मेरे जेब में 200 रुपया ही है, 200 रुपया, और 40 रुपए पर केजी चीनी का दाम है, तो कितना चीनी हमको मिल जाएगा इतना बताओ मेरे भाई। तो हमको अब 5 केजी ही चीनी मिलेगा, हमको अब 5 केजी ही चीनी मिलेगा। हमको अब कितना चीनी मिलेगा मेरे भाई? 5 केजी चीनी ही मिलेगा, ठीक है, हमको 5 केजी चीनी ही मिलेगा। तो हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैं तुमको क्या समझाना रहा हूं, क्या समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर चीनी का रेट 20 रुपए केजी था, चीनी का रेट अगर 20 रुपए केजी होगा, मेरे जेब में 200 रुपया फिक्स है। चीनी का रेट अगर 20 रुपए केजी होगा, मेरे जेब में 200 रुपया फिक्स है, तो मैं 10 केजी चीनी आराम से खरीद के 10 केजी चीनी आराम से खरीद लूंगा। अगर मेरे जेब में 200 रुपया फिक्स है और चीनी का रेट अगर 20 रुपए पर केजी है, तो मेरे भाई इस 200 रुपया में मैं 10 केजी चीनी खरीद लूंगा, ठीक है। लेकिन अगर चीनी का रेट बढ़ गया, चीनी का रेट बढ़ गया, 20 रुपए केजी से 40 रुपए केजी हो गया, और मेरे जेब में अभी भी सिर्फ 200 रुपया ही बचा हुआ है, अगर रेट भी बढ़ जाएगा, रेट भी बढ़ जाएगा, तो मैं 200 रुपया लेकर जाऊंगा, तो कितना चीनी खरीदना, कितना चीनी हमको मिलेगा? मात्र 5 केजी चीनी मिलेगा, मात्र 5 केजी, 5 केजी चीनी मिलेगा, 5 केजी। अब मैं तुमको ये बात समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। अब मैं ये समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना हमारी बात। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं इसमें ध्यान से सुनना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं ध्यान से सुनना। तुम हमको ये बताओ मेरे भाई, तुम हमको ये बताओ, तुम हमको ये बताओ कि प्राइस हमारा पहले कितना था, अब कितना है? मेरे भाई पहले प्राइस 20 रुपए पर केजी था, 20 रुपए पर केजी था, 20 रुपए पर केजी था, प्राइस पहले 20 रुपए पर केजी था, बाद में प्राइस 40 रुपए पर केजी हो गया, 40 रुपए पर केजी हो गया, ठीक है मेरे भाई, ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई। पहले प्राइस हमारा 20 रुपए पर केजी था, अब कितना हो गया? 40 रुपए पर केजी हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई प्राइस का रेशियो क्या है? ये पर केजी से पर केजी समाप्त हो जाएगा, तो प्राइस का रेशियो मेरे भाई 20 इकाई 20 और 20 दूना 40। प्राइस का जो रेशियो आएगा वो 1:2 आएगा, 1:2 आएगा, 1:2 आएगा। प्राइस का रेशियो 1:2 आया, 1:2 आया, ठीक है मेरे भाई। प्राइस का रेशियो अगर 1:2 है, तो तुम हमको बताओ मेरे भाई, हमको बताओ मेरे भाई, हमको बताओ मेरे भाई, जो मैं सामान खरीदा, कंजप्शन 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 कंजप्शन, तो कंजप्शन का रेशियो क्या हो जाएगा यहां से बताना, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरे भाई। कंजप्शन का रेशियो क्या हो जाएगा? और मेरे जेब में जो हमको जो खर्चा करना है 200 रुपया, 200 रुपया क्या यहां पे एक्सपेंडिचर है, जो एक्सपेंडिचर करना है हमको, एक्सपेंडिचर करना है जो हमको, वो 200 रुपया फिक्स है। जो एक्सपेंडिचर करना है हमको, जो खर्च है मेरा, वो 200 रुपया फिक्स है, 200 रुपया फिक्स है। पहले 20 रुपया अगर चीनी का कीमत था, 20 रुपए पर केजी, तब भी मेरे जेब में 200 रुपया था, और 40 रुपए पर केजी चीनी का होगा, तब भी हमको 200 रुपया ही खर्च करना है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। एक्सपेंडिचर हमको फिक्स करना है, एक्सपेंडिचर मेरा फिक्स है, खर्च मेरा फिक्स है, 200 रुपया ही खर्च करना है। तो तुम बताओ मेरे भाई पहले चीनी का रेट कितना था? पहले चीनी का रेट 20 रुपए पर केजी था, बाद में चीनी का रेट कितना हो गया? 40 रुपए पर केजी हो गया। तो प्राइस का रेशियो कितना हो गया? 1:2 हो गया, 1:2। अगर प्राइस का रेशियो 1:2 हो गया और एक्सपेंडिचर तुम्हारा 200 रुपया फिक्स है, ठीक है, फिक्स है 200 रुपया, एक्सपेंडिचर फिक्स है मेरा, फिक्स्ड है, ठीक है। मेरे जेब में 200 रुपया ही है, 200 रुपया ही है मेरे जेब में। अगर 20 रुपए केजी चीनी होगा तब भी मैं 200 रुपया ही खर्च करूंगा, और 40 रुपए पर केजी चीनी होगा तब भी मैं 200 रुपया ही खर्च करूंगा। तो मेरा एक्सपेंडिचर फिक्स है। तो यहां प्राइस का रेशियो कितना हो गया मेरे भाई? प्राइस का रेशियो क्या है? 1:2 है। यानी इसका कहने का मतलब हुआ कि पहले प्राइस अगर 1 यूनिट था, पहले प्राइस अगर 1 यूनिट था, तो मेरे भाई बाद में प्राइस कितना हो गया? बाद में प्राइस कितना हो गया? 2 यूनिट हो गया, 2 यूनिट। तो तुम बताओ मेरे भाई पहले अगर प्राइस 1 यूनिट था और बाद में प्राइस 2 यूनिट था, तो मेरा कंजप्शन का रेशियो क्या हो जाएगा? कंजप्शन का रेशियो कितना हो जाएगा? यानी मैं कितना सामान पहले खरीद पाता और कितना सामान बाद में खरीदूंगा। पहले मैं कितना सामान खरीद सकता था और अब बाद में मैं कितना सामान खरीद लिया हूं। हमको कंजप्शन का रेशियो चाहिए, क्या होगा? तो तुम बताओ मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। अगर प्राइस एक्सपेंडिचर तुम्हारा फिक्स है, जो खर्च करना हमको वो फिक्स है, मेरे जेब में पैसा फिक्स है, तो प्राइस का रेशियो अगर 1:2 है, तो कंजप्शन का रेशियो क्या हो जाएगा? जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, यही ना तुम्हारा कंजप्शन है, यही ना तुम्हारा कंजप्शन है। पहले 10 केजी चीनी खरीदता था 200 रुपया में, और बाद में मेरे भाई प्राइस जब बढ़ा तो तुम 5 केजी चीनी खरीदने लगा, तो यही ना तुम्हारा कंजप्शन है। पहले 10 केजी चीनी खरीदता था, पहले 10 केजी चीनी तुम खरीद लिया,
कंजप्शन हो गया, तुम्हारे पास आ गया 10 केजी चीनी। उतना ही पैसा में पहले 10 केजी चीनी मिलता था, और बाद में जब प्राइस बढ़ा तो उतना ही पैसा में तुमको 5 केजी ही चीनी मिल रहा है, 5 केजी ही चीनी मिल रहा है। तो यही तो कंजप्शन है। तो कंजप्शन का रेशियो कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई? 5 इकाई 5, 5 दूना 10। तो कंजप्शन का रेशियो कितना आ गया मेरे भाई? 2:1। आ गया कि नहीं आ गया? 2:1। ये कंजप्शन का रेशियो 2:1 आ गया कि नहीं आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? तो तुम बताओ मेरे भाई, इससे तुमको क्या समझ में आया? इससे तुमको क्या समझ में आया? ध्यान से सुनना मेरे भाई, इससे तुमको क्या समझ में आया? हमको इतना बताओ, इससे तुमको क्या समझ में आया? बताना मेरे भाई, इससे तुमको क्या समझ में आया? कि सर अगर एक्सपेंडिचर फिक्स होगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, इससे हमको मैं फाइनल कंक्लूजन निकाल रहा हूं। अगर हमारा एक्सपेंडिचर फिक्स है, अगर हमारा एक्सपेंडिचर फिक्स है, एक्सपेंडिचर अगर कांस्टेंट है, फिक्स को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। एक्सपेंडिचर अगर कांस्टेंट है, जितना खर्चा हमको करना है वो फिक्स है मेरे भाई, उतना ही मैं खर्चा करूंगा, चाहे प्राइस बढ़े चाहे घटे। एक्सपेंडिचर अगर हमारा कांस्टेंट रहेगा तो तुम बताओ मेरे भाई, प्राइस और कंजप्शन के बीच में जो है ना रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा? प्राइस और कंजप्शन के बीच में जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा प्राइस प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1 का कंजप्शन। प्राइस है ना प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 का कंजप्शन। इसका मतलब समझो क्या है? प्राइस प्रोपोर्शनल 1 का कंजप्शन हो जाएगा। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि प्राइस का रेशियो और 1 का कंजप्शन का रेशियो, ये दोनों आपस में उल्टा चलेगा। उल्टा, ये उल्टा रेशियो, उल्टा प्राइस का, प्राइस प्रोपोर्शनल टू 1 कंजप्शन है। इसका मतलब ये हो गया मेरे भाई कि अगर एक्सपेंडिचर हमारा फिक्स हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो प्राइस का जो रेशियो होगा, प्राइस का जो रेशियो होगा जस्ट उसका उल्टा कर देगा तो कंजप्शन का रेशियो आ जाएगा। जस्ट उसका उल्टा कर देगा तो कंजप्शन का रेशियो आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अगर एक्सपेंडिचर हमारा फिक्स है, कांस्टेंट है, तो एक्सपेंडिचर हमारा फिक्स है, कांस्टेंट है, तो जो रेशियो प्राइस का होगा जस्ट उसका उल्टा कर देना। ये इनवर्स प्रोपोर्शनल है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है। इसके कहने का यही मतलब होता है इनवर्स प्रोपोर्शनल का, कि जो रेशियो प्राइस का है, जो रेशियो प्राइस का है, जो रेशियो प्राइस का है, उस रेशियो को तुम पलटी मार देगा तो वही रेशियो कंजप्शन का हो जाएगा, वही रेशियो कंजप्शन का हो जाएगा। देख लो मेरे भाई, प्राइस का रेशियो 1:2 है। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेरा फिक्स है, मेरे पास 200 रुपया ही है। ठीक है, ना मैं उससे ज्यादा है ना कम है। तो अगर हमारा एक्सपेंडिचर फिक्स है तो प्राइस का रेशियो अगर 1:2 है, तो प्राइस का रेशियो अगर 1:2 तो कंजप्शन का रेशियो क्या हो जाएगा? प्राइस के रेशियो का उल्टा हो जाएगा, तो कंजप्शन का रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इसके कहने का इतना ही मतलब है। ये प्राइस इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1 कंजप्शन है, ये प्राइस इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1 कंजप्शन है। इसका मतलब समझ लो ध्यान में। ठीक है, ये जब भी तुम्हारे जीवन में आए कि प्राइस इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1 कंजप्शन, 1 में जैसे रहेगा तो तुम समझ लेना कि जो रेशियो प्राइस का होगा, कंजप्शन का रेशियो जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, कंजप्शन का रेशियो जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यानी प्राइस का रेशियो अगर 1:2 है तो कंजप्शन का रेशियो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। ठीक है, अगर एक्सपेंडिचर फिक्स है तो। ठीक है, मैं सभी बात को डिटेल में बता दिया। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ में आ गया मेरा, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो चलो मेरे भाई, अब हम लोग सवाल करेंगे। इसमें वैरायटी प्रकार का सवाल बनेगा। जो कंसेप्ट था वो कंसेप्ट मैंने पूरी तरह से बता दिया। ठीक है मेरे भाई, अब इसी कंसेप्ट पे बहुत सारा क्वेश्चन से तैयार मिलेगा। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। घबराना बिल्कुल भी नहीं है ऐसे क्वेश्चन को देखकर, ऐसे क्वेश्चन को देखकर घबराना ही नहीं है। तीन ही बात होता है, अगर हम कोई चीज सामान खरीदते हैं तो तीन ही बात होता है, अगर हम कोई सामान खरीदते तो तीन ही बात होता है। एक तो मेरे भाई प्राइस की बात होता है, सामान का प्राइस, जब भी हम कहीं पे कोई सामान खरीदने जाते हैं तो तीन ही बात होता है। जो सामान खरीदना उसकी प्राइस की बात होगा, प्राइस की, उसका प्राइस क्या है, प्राइस क्या है। ठीक है मेरे भाई, और हमारे जेब में पैसा कितना है, हमारे जेब में पैसा कितना है, एक्सपेंडिचर। ठीक है, और मेरे भाई जो मैं पैसा दे रहा हूं उसके बदला में हमको सामान कितना मिल रहा है, यानी कंजप्शन। यही तीनों चीज होता है मेरे भाई। तुम कोई भी सामान खरीदने जाओगे तो, कोई भी सामान खरीदने जाओगे तो यही तीन काम होगा। जो मटेरियल तुम खरीद रहा है उसका प्राइस क्या है, ठीक है, उस प्राइस के बदला में जो मटेरियल तुमको मिला, उस प्राइस के बदला में जो मटेरियल तुमको मिला वही तो मेरा कंजप्शन है। और उस मटेरियल को जो मैंने लिया उसके बदला में जो मैंने पैसा दिया उसको, तो वो मेरा एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, जब भी हम लोग कुछ खरीदने जाते हैं तो यही तीन चीज होता है, प्राइस आता है बीच में, कंजप्शन आएगा और एक्सपेंडिचर आएगा। ठीक है मेरे भाई, और तीनों के बीच में क्या रिलेशन है मैं बता दिया हूं। क्या रिलेशन है मेरे भाई? प्राइस एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस गुना का कंजप्शन, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुना का कंजप्शन। ठीक है, अगर एक्सपेंडिचर हमारा फिक्स हो जाएगा
तो प्राइस और कंजप्शन का रेशियो एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा। बस इतना बात ध्यान रखे, क्वेश्चन पे टूट पड़ो। चलो मेरे भाई ध्यान से सुनना क्या कहना चाह रहा है। चीनी की कीमत में 15% की कमी हुई, कोई व्यक्ति कितने प्रतिशत उपभोग बढ़ा सकता है ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। देखो मेरे भाई ध्यान से, ठीक है, एक जगह इसमें क्या है, चीनी की कीमत, प्राइस है, प्राइस, एक जगह इसमें प्राइस की बात हो रहा है, प्राइस की बात, ठीक है, ठीक है। कोई व्यक्ति कितने परसेंट उपभोग बढ़ा सकता है, दूसरे बात इसमें कंजप्शन की बात हो रहा है, दूसरी बात इसमें कंजप्शन की बात हो रहा है। कंजप्शन का मतलब कितना सामान खरीद सकता है वो, ठीक है, कि कितना सामान खरीद सकता है, कितना क्वांटिटी में, वही कंजप्शन होता है। और तीसरा बात मेरे भाई, ताकि व्यय में कोई परिवर्तन हो, व्यय का मतलब एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर की बात हो रहा है, इसमें एक्सपेंडिचर की बात हो रहा है। तीन टर्म है, तीन टर्म है इस क्वेश्चन में, प्राइस है, कंजप्शन है, एक्सपेंडिचर है। तो तुमको अभी मैंने बताया है कि इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, बताना मेरे भाई, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो इस तीनों के बीच में रिलेशन होता है एक्सपेंडिचर बराबर, एक्सपेंडिचर बराबर, एक्सपेंडिचर बराबर, एक्सपेंडिचर बराबर, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुना का कंजप्शन होता है। मैं दिखा भी दिया एग्जांपल में, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुना का कंजप्शन होता है, ठीक है मेरा भाई, ठीक है, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुना का कंजप्शन होता है। और मैं इसको दिखा भी दिया, मैं इसको दिखा भी दिया, कहां गया वो, देखो मेरे भाई, मैं इसको दिखा भी दिया, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुना का कंजप्शन होता है। कैसे, मेरे पास 200 रुपया है, 20 रुपए पर केजी प्राइस था किसी सामान का, और 10 केजी में खरीद लिया, तो हमको कितना इधर मिलेगा, 20 रुपए पर केजी प्राइस था, 10 केजी खरीद लिया, तो फाइनली 200 रुपए तो खर्च होगा, इधर 200 है तो इधर 200 है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो इस फार्मूला को ध्यान रखना, ठीक है, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुना का कंजप्शन। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो एक बार फिर से, ठीक है। चीनी की कीमत में 15% की कमी हुई, चीनी की कीमत में यानी प्राइस का रेशियो दे रखा है, प्राइस का रेशियो, यहां से प्राइस का रेशियो मिल जाएगा, प्राइस का रेशियो, खाली इनको रेशियो का इस्तेमाल करना है। चीनी की कीमत में 15% की कमी हुई, 15% का फ्रैक्शन कितना होगा, 15/100 यानी 5 × 15, 3/20, 3/20, तो ये रेशियो ही तो है, ये बटा वाला चीज रेशियो ही तो होता है, ये 3/20 तो रेशियो ही तो है। तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई, चीनी की कीमत में 15% की कमी हुई, इसका मतलब ये हुआ कि पहले चीनी की कीमत 20 यूनिट था, पहले चीनी की कीमत 20 यूनिट था, तो अब उसमें 3 यूनिट की कमी हो गई, प्राइस में 3 यूनिट की कमी हो गई। तो पहले अगर 20 यूनिट था चीनी की कीमत, तो 3 यूनिट की कमी हो गया, तो अब कितना यूनिट हो गया, चीनी की कीमत 17 यूनिट हो गया, 17 यूनिट। ये शुरुआत में पहले वाला डाटा डिपेंड करता है, पहले वाला बात बताता है कि पहले इतना था, पहले इतना था, और चेंज होने के बाद में इतना हो गया, बाद में इतना हो गया, ठीक है मेरे भाई। ये रेशियो तुमको पहले और बाद का डाटा दे रखा है, ठीक है, कि पहले चीनी का प्राइस अगर 20 रुपए पर केजी था, तो बाद में 17 रुपए पर केजी हो गया, 3 रुपया पर केजी चीनी का प्राइस गिर गया। इसके कहने का यह मतलब है कि चीनी की कीमत में 15% की कमी हुआ, यानी पहले अगर चीनी की कीमत 20 रुपया पर केजी था, तो 3 रुपया पर केजी कम गया, तो फाइनली चीनी की कीमत कितना हो गया मेरे भाई, 17 रुपए पर केजी हो गया। यूनिट में बात करोगे तो पहले चीनी की कीमत अगर 20 यूनिट था, तो उसमें 3 यूनिट की कमी होगी, तो अब चीनी की कीमत 17 यूनिट पर केजी हो गया, 17 यूनिट पर केजी हो गया। कैसे पढ़ लो इसको, जैसे मर्जी वैसे पढ़ लो, ठीक है। तो ये प्राइस का रेशियो दे रखा है, प्राइस का रेशियो, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे करो। कोई व्यक्ति कितने प्रतिशत उपभोग बढ़ा सकता है, ठीक है मेरे भाई, यानी कंजप्शन का रेशियो चाहिए, कंजप्शन का रेशियो, ताकि व्यय में खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है मेरे भाई, खर्च में कोई परिवर्तन नहीं करना है। जितना पैसा वो पहले खर्च कर रहा था, उतना ही पैसा वो बाद में खर्च करना चाहता है। यानी मेरे भाई यहां पर एक्सपेंडिचर क्या है, फिक्स है, फिक्स है। यहां पे एक्सपेंडिचर क्या है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, ठीक है, साफ साफ बोल रखा है कि उसको खर्च में कोई परिवर्तन नहीं करना है, ठीक है। जितना उसके जेब में पहले पैसा था, उतना ही जेब में अब भी पैसा है। चीनी का रेट घट गया या बढ़ गया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, उसके जेब में पहले जितना पैसा उतना ही पैसा रहेगा, खर्च में वो कोई कमी बेसी नहीं करना चाहता है। जितना जेब में पैसा है उतना ही पैसा लेगा, वो जाएगा सामान खरीदने, ठीक है मेरे भाई। एक्सपेंडिचर मेरा फिक्स है, तो तुम बताओ मेरे भाई, एक्सपेंडिचर अगर फिक्स है, हमको चाहिए कंजप्शन का रेशियो, कंजप्शन का रेशियो आएगा, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि व्यक्ति में प्रतिशत उपभोग, जो कंजप्शन वृद्धि हुआ, उपभोग की वृद्धि हुआ परसेंटेज में क्या है, इसके लिए हमको कंजप्शन का रेशियो चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई, कंजप्शन का रेशियो क्या होगा, तुम बताओ मेरे भाई, कंजप्शन का रेशियो क्या होगा बताना, कंजप्शन का रेशियो क्या होगा बताना मेरे भाई, कंजप्शन का रेशियो क्या होगा बताना। कंजप्शन का रेशियो क्या होगा, अगर तुम्हारा एक्सपेंडिचर फिक्स है, अगर तुम्हारा एक्सपेंडिचर फिक्स है, ठीक है, तो जो रेशियो प्राइस का होता है उसका जस्ट उल्टा होता है कंजप्शन का रेशियो, ठीक है मेरे भाई। अरे एक्सपेंडिचर हमारा कांस्टेंट होता है, तो प्राइस इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/कंजप्शन हो जाता है।
प्राइस इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/n कंजप्शन हो जाता है। यानी जो रेशियो अगर हमारा प्राइस का है, जस्ट उसका उल्टा रेशियो कंजप्शन का हो जाएगा। तो प्राइस का रेशियो 20:17 है, तो कंजप्शन का रेशियो कितना हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा 17:20 हो जाएगा। 17:20, 17:20। ठीक है मेरे भाई, बस इसको पढ़ना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए। कैसे पढ़ता है ध्यान से सुनना कि पहले चीनी का कीमत, इसको मैं पढ़ना सिखाता हूं। पहले चीनी का कीमत मान लो कि 20 रुपया पर केजी था, ठीक है, तो बाद में घट के कितना हो गया, 17 रुपया पर केजी हो गया। ध्यान सुनना मेरे भाई, मैं इसको पढ़ना सिखा रहा हूं, ठीक है, मैं इसको पढ़ना सिखा रहा हूं कि पहले अगर चीनी की कीमत 20 रुपया पर केजी था, तो बाद में चीनी का कीमत घट के 17 रुपया पर केजी हो गया, घट के 17 रुपया पर केजी हो गया। तो पहले वो आदमी 20 रुपया पर केजी अगर चीनी का कीमत था, तो पहले वो आदमी 17 केजी चीनी खरीदता था, 17 केजी चीनी खरीदता था, ठीक है, और बाद में मेरे भाई वो आदमी 20 केजी चीनी खरीदने लगा। पहले वो 17 केजी चीनी खरीदता था, बाद में वो 20 केजी चीनी खरीदने लगा, उतना ही पैसा में। अरे बताओ नहीं यार, ये थोड़ा सा गणित थोड़ी ना यहाँ पे कोई है, गणित थोड़ी ना है, ये गणित थोड़ी ना, ये तो हमारे जनरल जीवन का चीज है। कोई चीज का प्राइस अगर गिर जाएगा, कोई चीज का प्राइस गिर जाएगा, पहले कोई चीज 100 रुपए में बिकता था, कोई चीज 100 रुपए में बिकता था, ठीक है, और वो चीज अगर 40 रुपए में बिकने लगे, तो तुम्हारे जेब में अगर पैसा रहेगा, फिक्स पैसा रहेगा, तो पहले 100 रुपए में कोई तुम एक सामान खरीदता था, प्राइस अगर गिर जाएगा तो तुम उससे उतना ही पैसा में ज्यादा सामान खरीद कर नहीं ले आओगे। ये कोई गणित थोड़ी ना है, ये तो तुम्हारे दैनिक जीवन का चीज है, ठीक है। पहले 20 रुपए केजी चीनी था, तो उसको 17 केजी मिलता था उतना ढौआ में, 17 केजी उतना ढौआ में चीनी वो खरीद लेता था। पहले अगर चीनी का मूल्य 20 रुपए पर केजी था, तो उसके पास जो पैसा था उसमें वो 17 केजी चीनी खरीदता था, 17 केजी चीनी खरीदता था। लेकिन मेरे भाई चीनी का रेट जैसे ही गिरा 17 रुपए पर केजी हो गया, चीनी का रेट जैसे ही कमा 17 रुपए पर केजी हो गया, तो उतना ही पैसा में वो ज्यादा चीनी खरीदेगा ना, तो उतना ही पैसा में पहले 17 केजी चीनी खरीदता था, अब चीनी का रेट जैसे ही गिरा तो उतना ही पैसा में वो 20 केजी चीनी खरीदने लगा। तो पहले उतना ही पैसा में 17 केजी चीनी मिलता था उसको, और उतना ही पैसा में बाद में 20 केजी चीनी मिलने लगा। क्यों? क्योंकि चीनी का रेट गिर गया। इसको पढ़ना सीखो, पढ़ना सीखो, ठीक है, इसको पढ़ना सीखो। सवाल बनाना बहादुरी नहीं है, सवाल को समझना बहादुरी है, और सवाल को समझाना बहादुरी है। सॉल्यूशन लगाना कोई बहादुरी नहीं है। 1 सेकंड में मैं ऐसे ऐसे 10 क्वेश्चन को मिनट में उड़ा दूंगा, लेकिन तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। जब तक तुम समझोगे नहीं, तब तक तुमसे कभी भी जीवन में मैथ नहीं आने वाला है, तो नहीं आने वाला है। चाहे दुनिया के लाख टीचर से तुम पढ़ लो, लाख बैच खरीद लो, कुछ फायदा नहीं होने वाला है। सॉल्यूशन के पीछे मत भागो। सवाल हमको आना चाहिए। एक सवाल तुमको आ गया तो लाखों सवाल तुम बना के फेंक देगा उधर। एक सवाल ढंग से समझ गया तो इस टाइप का लाखों सवाल उड़ा देगा, और सॉल्यूशन के पीछे भागेगा कि टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है। मैं टाइम लगा रहा हूं, तुमको थोड़ी ना टाइम लगेगा। तुमको तो मैं समझा रहा हूं, तुम एक बार समझ गया तो ऐसा सवाल हवा में उड़ा के फेंक देगा। ऐसा लाखों सवाल आएगा, उसको उठा के फेंक देगा तुम, और तुमको नहीं समझ में आएगा ये बात, तो तुम कहीं भी पढ़ लो, किसी भी टीचर से पढ़ लो, तुम रट्टा मार के पढ़ेगा तो कभी भी तुम नहीं, कभी भी तुमसे सवाल नहीं हो पाएगा। इसको पढ़ने का तरीका समझ गया मेरे भाई? पढ़ने का तरीका समझ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये बताओ। कोई व्यक्ति कितने प्रतिशत उपभोग बढ़ा सकता है, ठीक है। यानी मेरे भाई तुमसे सवाल ये कहना चाह रहा है, फाइनली ये सवाल कहना चाह रहा है कि जो आदमी पहले 17 केजी चीनी खरीदता था, वो प्राइस गिरने के बाद 20 केजी चीनी खरीदने 20 केजी चीनी खरीद लिया, 20 केजी चीनी खरीद लिया, ठीक है मेरे भाई। तो तुम बताओ मेरे भाई उसके कंजप्शन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? पहले फाइनली हमसे ये पूछ रहा है, उसका जो कंजप्शन है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? कंजप्शन का मतलब कितना सामान वो ज्यादा, कितना प्रतिशत ज्यादा सामान वो खरीद लिया। तो पहले 17 केजी सामान खरीदता था, बाद में 20 केजी खरीद लिया, तो उसके कंजप्शन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? यानी पहले तुमसे ये पूछ रहा है कि 17 से 20 हो गया, 17 से 20 हो गया, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई बताओ मेरे भाई। कोई संख्या हमारा पहले 17 था, और बाद में वो 20 हो गया, तो उसमें 3 यूनिट की वृद्धि हुई कि नहीं हुई? 3 यूनिट की वृद्धि हुई कि नहीं हुई? तो तुमसे पूछ रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई कंजप्शन में, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 17 केजी पहले खरीदता था, बाद में 20 केजी खरीदने लगा, तो 3 केजी की वृद्धि हुई, 3 यूनिट की वृद्धि हुई, या 3 केजी की वृद्धि हुई? तो परसेंटेज वृद्धि बताओ क्या होगा। तो पहले 17 केजी खरीदता था, बाद में 3 केजी की वृद्धि हो गई, तो प्रतिशत वृद्धि क्या होगा बताना मेरे भाई? प्रतिशत वृद्धि क्या होगा बताना मेरे भाई? प्रतिशत वृद्धि क्या होगा? कोई संख्या 17 था, उसमें 3 की वृद्धि हो गई। कोई संख्या पहले 17 था, उसमें 3 की वृद्धि हो गई, तो प्रतिशत वृद्धि क्या होगा ये बताओ। ये तुलना करने वाला क्वेश्चन नहीं है। पहले कोई संख्या 17 था, इससे हमको कोई काम नहीं है। पहले कोई संख्या 17 था, और 17 में 3 यूनिट की वृद्धि हो गई। पहले कोई संख्या 17 यूनिट था, 17 यूनिट, उसमें 3 यूनिट की वृद्धि हो गई, 3 यूनिट की वृद्धि हो गई, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई ये नहीं निकाल सकता है?
कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा मेरे भाई? वृद्धि बटा का मेरे भाई पहले कितना था? 17 यूनिट था, 17 यूनिट बेस में 17 जाएगा तो 3/17 गुना का 100%, 3/17 गुना का 100%। ठीक है मेरे भाई, तो ये परसेंटेज में कितना वैल्यू आएगा? 100 है 300, 300/17% की वृद्धि हो जाएगा। कंजप्शन में कितना प्रतिशत की वृद्धि दिखाई दे रहा है? 17 केजी से 20 केजी हो गया, तो प्रतिशत वृद्धि कंजप्शन में कितना हो गया मेरे भाई? 300/17% हो गया, 300/17% हो गया। ठीक है, 300/17% कंजप्शन में वृद्धि हो गया। अरे कुछ नहीं करना मेरे भाई, कोई वैल्यू 17 से 20 हो गया, कोई डाटा 17 से 20 हो गया तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ? 17 से 20 हो गया तो 3 यूनिट की वृद्धि हुआ, 3 यूनिट की वृद्धि हुआ। 17 से 20 हुआ तो 3 यूनिट की वृद्धि हुआ, तो प्रतिशत वैल्यू उसका क्या बनेगा? वृद्धि बटा का जो बेस है, जो प्रारंभिक डाटा वो बटाने आ जाएगा। यहां तुलना की कोई बात नहीं हो रहा है कि ये वाला वैल्यू इससे कितना प्रतिशत कम है या कितना प्रतिशत अधिक है, कोई तुलना की बात नहीं हो रहा है। ठीक है, 17 यूनिट था, उसमें 3 यूनिट की वृद्धि हो गया तो प्रतिशत वृद्धि निकालना है, तो जितना वृद्धि हुआ वो और जितना यूनिट पहले था बटा में लगा के परसेंटेज का वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो, ऐसा सवाल मैं तुमको बहुत बार बता चुका हूं इस टाइप का। चलो, सेम टू सेम सवाल है ये, सेम टू सेम सवाल है मेरे भाई, इसको ध्यान से समझना। सेम टू सेम सवाल है, इसको ध्यान से समझना मेरे भाई, ध्यान से समझना। एक व्यक्ति चीनी की खपत में 42.84% की वृद्धि करता है। मेरे भाई बताओ इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 1/7 बराबर होता है 14.28%। 1/7 बराबर 14.28%, तो 14.28% का 3 गुना ही तो होगा 42.84%। तो ये कुछ और नहीं मेरे भाई, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 3/7 होगा, 3/7। इसका फ्रैक्शन वैल्यू 3/7 होगा, 3/7। एक व्यक्ति अपनी चीनी की खपत में चीनी की खपत में यानी चीनी जो खरीद के लाया उसको खा रहा है, कंज्यूम कर रहा है, कंजप्शन कर रहा है वो, तो उसके कंजप्शन में इतना की वृद्धि हो गया। ये किसका रेशियो दे रखा है? कंजप्शन का। ये कंजप्शन का रेशियो दे रखा है, कंजप्शन का। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये जब भी प्रतिशत में बटा में आता है तो रेशियो की बात करता है, रेशियो की। कंजप्शन का रेशियो दे रखा है, कंजप्शन का। यानी पहले अगर वो 7 यूनिट कंज्यूम करता था, पहले वो 7 यूनिट, कोई सामान 7 यूनिट कंज्यूम करता था, पहले 7 यूनिट कंज्यूम करता था, तो उसकी खपत में 3 यूनिट की वृद्धि हो गया, 3 यूनिट की वृद्धि हो गया। यानी पहले वो 7 केजी चीनी खाता था, तो बाद में उसको 3 केजी चीनी अतिरिक्त वृद्धि हो गया उसके कंजप्शन में, तो बाद में वो कितना चीनी खाने लगा? 10 केजी चीनी खाने लगेगा। बताओ मेरे भाई, इतना बात तुमको समझ में आ गया? ये कंजप्शन का रेशियो, कंजप्शन का। अपनी चीनी की खपत में 3/7 की वृद्धि करता है। इसका मतलब पहले अगर उसका उपभोग 7 यूनिट का था, पहले वो 7 केजी कोई सामान खाता था, तो बाद में 3 केजी सामान उसका बढ़ गया खाने का, तब वो कितना सामान खाने लगेगा? 10 केजी कंज्यूम करने लगा, 10 केजी। अरे काहे नहीं समझ रहा है? पहले 7 केजी कंज्यूम करता था, पहले 7 केजी कंज्यूम करता था वो, फिर 3 केजी का वृद्धि हो गया उसके कंजप्शन में, तो बाद में कितना फाइनली वो कितना कंज्यूम करने लगेगा? 10 केजी कंज्यूम करने लगेगा सामान, 10 केजी खाने लगेगा। इस बात का यही तो मतलब है कि पहले कंजप्शन उसका 7 यूनिट था, तो 3 यूनिट की वृद्धि हो गई, तो अब उसका कंजप्शन 10 यूनिट का हो गया। ये पहले का डाटा होता है, पहले का, और ये बाद को रिप्रेजेंट करता है, बाद को। ये पहले को रिप्रेजेंट करता है, ये बाद को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है मेरे भाई, कंजप्शन का रेशियो दे दिया, कंजप्शन का। ठीक है, क्योंकि चीनी की कीमत X% कम हो जाती है, चीनी की कीमत X% कम हो गया मेरे भाई। ये प्राइस का रेशियो दे रखा है, प्राइस का। ये प्राइस का रेशियो दे रखा है, प्राइस का। ध्यान से सुनना मेरे भाई, प्राइस का रेशियो दे रखा है, प्राइस का। X% की कमी हो जाएगी, इसको मैं भी छेड़ता ही नहीं क्योंकि यहां न्यूमेरिकल डाटा है ही नहीं। ठीक है मेरे भाई, तुमको आगे क्या दिखाई दे रहा है? यहां पे X क्या है? व्यय निरंतर रहता है। ये क्या दे दिया? ये लाइन, ये व्यय X जो है व्यय यानी खर्च, खर्च निरंतर रहता है, निरंतर। यानी जो उसका एक्सपेंडिचर है, जो उसका एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर है, जो इसका एक्सपेंडिचर है वो क्या है मेरे भाई? फिक्स है, फिक्स। ठीक है, एक्सपेंडिचर फिक्स है। ठीक है, एक्सपेंडिचर इसमें कांस्टेंट है, कांस्टेंट। एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट। फार्मूला क्या होता है? एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है? प्राइस गुना का कंजप्शन होता है, प्राइस गुना का कंजप्शन। ठीक है, कंजप्शन का रेशियो मेरे पास है, एक्सपेंडिचर इसमें फिक्स है, फिक्स। जितना उसके जेब में पहले पैसा था उतना ही जेब में बाद में भी पैसा रहेगा, एक्सपेंडिचर फिक्स है। तो तुम बता मेरे भाई, अगर एक्सपेंडिचर फिक्स होता है तो प्राइस का रेशियो और कंजप्शन का रेशियो एक दूसरे का क्या होता है? उल्टा हो जाता है, उल्टा हो जाता है, उल्टा। यानी जो कंजप्शन का रेशियो, या इसको प्राइस का रेशियो बोलो, कि जो प्राइस का रेशियो है
उसका उल्टा हो जाएगा कंजप्शन का रेशियो। या इसको ऐसे बोलो तो भाई मेरे भाई प्राइस का रेशियो 1/C हो जाएगा, या मेरे भाई C प्रोपोर्शनल टू 1/P हो जाएगा। दोनों बात सेम है, दोनों बात सेम है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो प्राइस का रेशियो है उसका उल्टा कंजप्शन का रेशियो हो जाएगा, और इसका मतलब ये हुआ कि जो कंजप्शन का रेशियो उसका उल्टा प्राइस का रेशियो हो जाएगा। अरे दोनों बात तो सेम ही है। एक्सपेंडिचर हमारा फिक्स रहेगा, एक्सपेंडिचर हमारा फिक्स रहेगा, तो ये दोनों रेशियो आपस में उल्टा चलता है, उल्टा। अगर प्राइस का रेशियो दे दिया तो कंजप्शन का रेशियो उसका उल्टा हो जाएगा, अगर कंजप्शन का रेशियो दे दिया तो प्राइस का रेशियो उसका उल्टा हो जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, यहां एक्सपेंडिचर फिक्स है, ठीक है मेरे भाई, वो खर्च जितना जेब में था उतना ही पैसा करना चाहता है, ठीक है, चाहे चीनी का है ना किसी चीज का रेट बढ़े या घटे, ठीक है, उससे उसका मतलब नहीं है। चीनी का रेट है ना, चीनी का रेट चाहे बढ़े या घटे, उसके जेब में जितना पैसा था उतना ही पैसा खर्च करना चाहता है, वो अपना खर्च नहीं बढ़ाना चाहता है। एक्सपेंडिचर फिक्स है। तो तुम बताओ मेरे भाई, कंजप्शन का रेशियो अगर 7:10 है तो प्राइस का रेशियो कितना हो जाएगा? 10:7 हो जाएगा। जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, इसको पढ़ने का तरीका समझो, इसको पढ़ने का तरीका समझो, समझो। पहले वो 7 केजी चीनी खाता था, पहले वो 7 केजी चीनी खाता था, ठीक है, बाद में वो 10 केजी चीनी खाने लगा, बाद में वो 10 केजी चीनी खाने लगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। पहले प्राइस 10 रुपए पर केजी था, पहले प्राइस चीनी का 10 रुपए पर केजी था, तो बाद में चीनी का प्राइस कितना हो गया? 7 रुपए पर केजी हो गया। तुम बताओ मेरे भाई, कोई भी आदमी करेगा? कोई भी आदमी करेगा? पहले 10 रुपए केजी प्राइस था तो 7 केजी चीनी खाता था, अब जैसे ही प्राइस गिर गया 7 रुपए केजी हो गया, तो भाई वो ज्यादा चीनी खाएगा कि नहीं खाएगा? ज्यादा सामान खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा? उतना ही ढौआ में उसको ज्यादा सामान मिलेगा। अरे बताओ ना, जेब में उसको उतना ही पैसा है, पहले जेब में उतना ही पैसा लेके चलता था, तो प्राइस 10 रुपए केजी था तो 7 केजी चीनी वो खरीद लेता था। अब उतना ही पैसा में, उतना ही पैसा में, खर्च उसका उतना ही है, उतना ही पैसा में जैसे चीनी का रेट 7 केजी हो गया तो उतना ही पैसा में उसको ज्यादा चीनी मिलेगा ना, ज्यादा चीनी मिलेगा, 10 केजी चीनी मिलने लगा, ठीक है। इसको पढ़ने का तरीका समझो, पढ़ने का। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि पहले उसका कंजप्शन 7 केजी का था, मतलब पहले 7 किलो चीनी खरीद के खाता था, तो बाद में 10 केजी चीनी खरीद के खाने लगा। क्यों? क्योंकि प्राइस पहले 10 रुपए केजी था तो गिर के मेरे भाई 7 रुपए पर केजी हो गया, 7 रुपए पर केजी हो गया। इसको पढ़ने का तरीका आना चाहिए बस, ठीक है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बताना, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? चीनी की कीमत X% कम हो जाती है, चीनी की कीमत X% कम हो जाती है, मतलब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो चीनी की कीमत में परसेंटेज कमी है वो बताओ कितना है। चीनी की कीमत में परसेंटेज कमी बताना है कितना है। तो चीनी की कीमत पहले 10 यूनिट था, अब 7 यूनिट हो गया, तो बताओ मेरे भाई कितना यूनिट का कमी हुआ? 3 यूनिट का कमी हुआ, 3 यूनिट का, 3 यूनिट का चीनी की कीमत में कमी आ गया, तो इसका परसेंटेज वैल्यू कितना होगा? पहले 10 यूनिट था, 10 यूनिट था, अब 3 यूनिट कम गया, तो 3/10 हो जाएगा, 3/10। अरे बताओ ना यार, पहले चीनी का कीमत 10 यूनिट था, अब 3 यूनिट की कमी आ गया, तो परसेंटेज कमी कितना होगा? तो 3/10 ही होगा, 3/10 ही होगा, 3/10। इसका परसेंटेज वैल्यू कितना होगा? 1/10 का परसेंटेज वैल्यू 10%, तो ये 30% हो जाएगा, 30%। यानी चीनी की कीमत में कितना परसेंट की कमी आ गई? 30% की कमी आ गई, 30% की। ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलो जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे करते चले जाओ, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे करते चले जाओ मेरे भाई, ठीक है। चलो मेरे भाई, यहां भी खरीद बिक्री हो रहा है, ठीक है, खरीद बिक्री हो रहा है, तो खरीद बिक्री हो रहा है तो मैं एक ही बात जानता हूं कि जो एक्सपेंडिचर होता है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, फार्मूला यही होता है खरीद बिक्री का। एक्सपेंडिचर बराबर, कोई सामान खरीदने जाओगे तो यही फार्मूला लगेगा, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुना का कंजप्शन, ये फार्मूला होता है, ठीक है मेरे भाई। चलो ध्यान से सुनना, वर्तमान में जिस चावल को 29 रुपए प्रति केजी की दर से बेचा जा रहा है, पिछले महीने उसका मूल्य 25 रुपए प्रति केजी था। मेरे भाई ये चावल के प्राइस का रेशियो है, ये चावल के प्राइस का रेशियो है, ठीक है, चावल के प्राइस का रेशियो, चावल के प्राइस का रेशियो। देखो मेरे भाई ध्यान से, पहले अब जिस चावल को 29 रुपए केजी के दर से बेच रहा है, मतलब अब जो चावल बिक रहा है वो 29 रुपए केजी बिक रहा है, यानी अब उसका रेट 29 रुपए केजी चल रहा है, लेकिन पहले उसका रेट 25 रुपए केजी था। तो तुम बताओ भाई प्राइस का रेशियो क्या था? पहले 25 रुपए पर केजी था, 25 रुपए पर केजी, पहले 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 25 रुपए पर केजी था, चावल का रेट 25 रुपए पर केजी था, लेकिन अब कितना रुपए पर केजी हो गया? 29 रुपए पर केजी हो गया, बाद में 29 रुपए पर केजी हो गया, ठीक है मेरे भाई। पहले चावल का जो प्राइस था वो 25 रुपए पर केजी था, बाद में उसका रेट जो है वो 29 रुपए पर केजी हो गया, तो प्राइस का रेशियो कितना होगा? 25:29 हो जाएगा। कटने फुटने वाला है नहीं, कटने फुटने वाला है नहीं, तो ये प्राइस का रेशियो था, प्राइस का रेशियो आ गया। किसी परिवार को अपने चावल की खपत को कितनी प्रतिशत कम करना होगा?
यानी इसको हमसे पूछ रहा है कि कंजप्शन में कितने प्रतिशत की कमी करना होगा, कंजप्शन में कितने प्रतिशत की कमी करना होगा, तो कंजप्शन का रेशियो आएगा तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि कंजप्शन में कितने प्रतिशत की कमी करना होगा। तो हमसे कंजप्शन में कितने प्रतिशत की कमी करना है वही पूछ रहा है, ताकि व्यय पहले के समान रहे। फिर से वही बात बोल रहा है, खर्च को बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना है, ठीक है। पहले अगर 25 रुपए किलो चावल था तब भी उतना ही खर्चा करना है, और चावल का रेट बढ़ गया 29 रुपए पर केजी तब भी उतना ही खर्चा करना है। यानी मेरे भाई इसमें एक्सपेंडिचर क्या है, फिक्स है, ठीक है, इसको नहीं बदलना है। एक्सपेंडिचर फिक्स है, एक्सपेंडिचर फिक्स है, जितना पहले खर्चा करता था उतना ही बाद में भी खर्चा करना है, चाहे रेट बढ़े या घटे, ठीक है मेरे भाई। एक्सपेंडिचर फिक्स करना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर एक्सपेंडिचर फिक्स हो जाएगा तो जो प्राइस का रेशियो होगा जस्ट उसका उल्टा कंजप्शन का रेशियो होगा। हमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कंजप्शन का ही तो रेशियो चाहिए, हमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कंजप्शन का ही तो रेशियो चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको कंजप्शन का ही तो रेशियो चाहिए। तुम बताओ मेरे भाई कंजप्शन का रेशियो क्या हो जाएगा, बताना। कंजप्शन का रेशियो क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। ये 25:29 है तो ये 29:25 हो जाएगा, ये 29:25 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो इसको पढ़ना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए। कैसे पढ़ेगा इसको, कि पहले जो चावल का मूल्य था वो 25 रुपए पर केजी था, बाद में कितना हो गया 29 रुपए पर केजी हो गया। मैं इसको पढ़ना सिखा रहा हूं, पहले चावल का मूल्य 25 रुपए पर केजी था, बाद में 29 रुपए पर केजी हो गया। तो कंजप्शन, कोई आदमी पहले 29 केजी चावल खरीदता था, पहले इतना रेट था 25 रुपए पर केजी रेट था, तो 29 केजी चावल खरीदता था। अब उतना ही ढौआ में 29 रुपए जैसे रेट बढ़ गया, जैसे रेट बढ़ गया तो उतना ही ढौआ में वो 25 केजी चावल खरीदा, उतना ही ढौआ में उसको 25 केजी चावल मिलेगा। हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया। तुमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बताना। तुमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसके कंजप्शन में प्रतिशत कमी बताओ क्या होगा। कंजप्शन में प्रतिशत कमी बताना क्या होगा। कंजप्शन पहले 29 यूनिट का था तो बाद में 25 यूनिट का हो गया, तो कंजप्शन में कमी कितना यूनिट का हुआ, 4 यूनिट का कमी हुआ, 4 यूनिट का। तो इसका परसेंटेज वैल्यू कितना बनेगा, 4/29 बनेगा, 4/29। अरे 29 यूनिट से 4 यूनिट कम गया, 29 यूनिट से खपत 4 यूनिट कम गया, कंजप्शन में 4 यूनिट की कमी आ गई। पहले कंजप्शन 29 यूनिट था, 4 यूनिट कम गया, तो प्रतिशत कमी क्या हो जाएगा, 4/29 नहीं हो जाएगा। ये तुलना थोड़ी ना हो रहा है इससे कि मैं इसको बेस में लगा दूं, 4/29 हो जाएगा, इसका प्रतिशत वैल्यू बन जाएगा, ठीक है। प्रतिशत कमी जो होगा कंजप्शन में 4/29। तुम बताओ मेरे 4/29 का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, ये बताओ मेरे भाई। 4/29 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, ये बताओ मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। अप्रोक्स कैलकुलेशन करना है, अप्रोक्स कैलकुलेशन करना है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। देखो मेरे भाई ध्यान से, थोड़ा सा बुद्धि लगाना बस। चार बटा का 29 है, ध्यान से सुना। इसका परसेंटेज वैल्यू निकालना है तो 100% लगा के भाग लगा दो, कोई दिक्कत नहीं भाग लगाने में। ये 400 बटा का 29% हो गया, ठीक है मेरे भाई, 400 बटा का 29% हो गया। भाग लगाएगा तो क्या होगा, 29 इकाई 29, 11 चला जाएगा, 10 हो जाएगा 110, 110 हो जाएगा 110। तो 29 चौक होता है 116, तो 29 तिहाई ही जाएगा, तो 13 पॉइंट कुछ कुछ रहेगा, 13 पॉइंट कुछ कुछ परसेंट जाएगा, ये 13 पॉइंट कुछ कुछ परसेंट जाएगा, 13 पॉइंट कुछ कुछ परसेंट जाएगा मेरे भाई, ठीक है, ठीक है, 13 पॉइंट कुछ कुछ परसेंट जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, अगर मैं इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालता हूं तो क्या बनेगा, 400 है 400, क्योंकि ऑप्शन बहुत नजदीक है, ठीक है। 29 इकाई 29 चला जाएगा, तो 29 एक 30, 11 बचेगा 110 हो जाएगा, ठीक है। 29 तिहाई 87 चला जाएगा 87, तो ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा 23 हो जाएगा, दशमलव पड़ेगा तो 0 हो जाएगा। तो 29 दहाई नहीं जाएगा, 29 अठे जाएगा, 8 नमा 9 अठे 72 के 2 हासिल 7, और 8 नमा सॉरी ये कितना हो जाएगा, 29 अठे कितना चला जाएगा बताना, 29 अठे 8 नमा 72 के 2 हासिल 7, 8 दूनी 16, 6 22 23, 232, 7 मरतबे भी नहीं जाएगा, 6 मरतबे जाएगा, 6 मरतबे, तो 13.6 के करीब में आ रहा है। ध्यान से सुना मेरे भाई, 13.6 के करीब में आ रहा है, ठीक है। देखो मेरे भाई ध्यान से, सन्निकट मान कैसे हम लोग निकालते हैं, ध्यान से सुनना। सन्निकट मान कैसे निकालते हैं, जैसे 13.6 है तो 13 पॉइंट अगर 5 भी रहता है, यहाँ पे 5 से हल्का सा बड़ा रहता है, 5 से जैसे ही बड़ा आता है तो मेरे भाई ये दशमलव वाला चीज समाप्त होकर पूरा 14 बन जाता है, ठीक है, पूरा 14 बन जाता है। जैसे 13.6 है तो हमको दशमलव को हटाना है, तो दशमलव के बाद वाला जो डिजिट है वो 5 से अगर बड़ा रहेगा तो इसमें एक वृद्धि हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। ऐसे ही यहां पर भी है, तो ये 14% हो जाएगा, 14%, ठीक है मेरे भाई। 13% से ज्यादा है, इसका परसेंटेज वैल्यू 13.6 है, 13.5% से ज्यादा है, तो 13.5% से ज्यादा है तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है मेरे भाई। 13.5% से ज्यादा है तो मैं तुमको अभी अप्रोक्स बताया हूं कि दशमलव के बाद जो डिजिट है वो अगर 5 से बड़ा तुमको दिखे, 5 से बड़ा तुमको दिखे, ठीक है,
तो ये 13 है, उसमें एक जोड़ देना, दशमलव को समाप्त कर देना, तो ये अप्रोक्स 14 हो जाएगा। ठीक है, अप्रोक्स ये कितना हो जाएगा, 14% हो जाएगा, 14%। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। अप्रोक्स ये कितना हो जाएगा, 14% हो जाएगा, 14%। हमारी बात समझ गया, ठीक है। चलो एक्स वाई के व्युत कर्मानुपाती है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन, अभी जो मैं बताया हूं प्रोपोर्शनल वाला वही कहना चाह रहा है। एक्स वाई के व्युत कर्मानुपाती है, इसका मतलब एक्स इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/y है, एक्स इनवर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स 1/y है। इसके कहने का यह मतलब हुआ कि जो रेशियो एक्स का होगा, 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 उसका जस्ट उल्टा रेशियो, उल्टा रेशियो मेरे भाई वाई का हो जाएगा, उसका जस्ट उल्टा रेशियो कितना किसका हो जाएगा, वाई का हो जाएगा, वाई का। इसके कहने का इतना ही मतलब होता है प्रोपोर्शनल का, ठीक है। इनवर्स प्रोपोर्शनल के कहने का इतना ही मतलब है कि जो रेशियो एक्स का बनेगा जस्ट उसका उल्टा रेशियो वाई का बनेगा, यही बात होता है प्रोपोर्शनल में, ठीक है मेरे भाई। चलो यहाँ क्या है, एक्स को 37.5% बढ़ाया जाता है, 37% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है मेरे भाई, 3/8 होता है, 3/8। तो किसी संख्या को 3/8 बढ़ाया जाता है, ठीक है, x को 3/8 बढ़ाया जाता है। इसका मतलब x पहले कितना था, x पहले अगर 8 यूनिट था, 8 यूनिट था, तो उसमें 3 यूनिट की वृद्धि हो गया, तो अब x कितना हो गया, 11 यूनिट हो गया, 11 यूनिट। तो x का रेशियो 8:11 आ गया, तो y का रेशियो क्या बनेगा बताना मेरे भाई, y का रेशियो क्या बनेगा, क्योंकि यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शनल है, तो जो x का रेशियो बनेगा जस्ट उसका उल्टा y का रेशियो बनेगा, तो 11:8 हो जाएगा, 11:8। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, y के मान में कितने प्रतिशत की कमी है, कितने प्रतिशत परिवर्तन है, y का मान कितना प्रतिशत कम गया, तो 11 यूनिट से 8 यूनिट हो गया, 11 यूनिट से 8 यूनिट हो गया, यानी 3 यूनिट की कमी है, 3 यूनिट की कमी हो गया y के मान में, 3 यूनिट की कमी हो गया y के मान में, तो प्रतिशत में कितना कमी हो गया, 3/11, 3/11 हो जाएगा। 1/11 क्या होता है, 9.09%, तो 3/11 मतलब 3 गुना 27.727% हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, 27.27% हो जाएगा। अरे काय कमीना ऐसे कर रहा है, 27.27% हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को हम लास्ट में करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मेंसुरेशन है, सब क्वेश्चन इकट्ठा होगा, मेंसुरेशन वाला एक ही साथ करेंगे। चलो मेरे भाई जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन को करते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूं, ठीक है। चलो, एक वस्तु की कीमत में 36% की वृद्धि हुई, प्राइस में 36% की वृद्धि हुई, तो प्राइस का रेशियो यहां से मिल जाएगा। ये 36% जैसे ही आता है तो बटा वाला चीज आएगा, ये 36% का मतलब 36/100 होता है, 4 से काटोगे तो 9/25 होगा, तो फाइनली ये रेशियो ही तो बता रहा है, ये फाइनली रेशियो ही तो बता रहा है, बटा वाला चीज रेशियो बताता है। तो वस्तु की कीमत में 36% की वृद्धि हुई या 9/5 की वृद्धि हुई, यानी वस्तु की कीमत पहले अगर 25 यूनिट था, ये मेरे भाई बेस होता है, बेस पहले अगर 25 यूनिट था तो उसमें 9 यूनिट की वृद्धि हो गई, तो 25 में 9 यूनिट की वृद्धि करोगे तो कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 25 में 9 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 34 यूनिट हो जाएगा, 34 यूनिट। ये इसके कहने का मतलब है कि पहले किसी वस्तु का प्राइस अगर 25 यूनिट था तो उसमें 9 यूनिट की वृद्धि हो गया, तब वो प्राइस 34 यूनिट हो गया, 34 यूनिट, ठीक है। तो खरीदी गई मात्रा में 30% की कमी हुई, खरीदी गई मात्रा में, जो सामान वो खरीद रहा है, तो खरीद रहा है इसका मतलब कंजप्शन की बात कर रहा है, कोई सामान उसके हाथ में आ गया, पैसा दिया सामान आ गया, तो कंजप्शन की बात कर रहा है। तो कंजप्शन में कितना प्रतिशत की कमी हुई, कंजप्शन में 30% की कमी हुई, कंजप्शन का रेशियो दे रखा है, कंजप्शन का रेशियो, कंजप्शन में 30% की कमी हुई, कंजप्शन में 30% की कमी, 30% का मतलब 30/100 यानी 3/10 हो गया, ये भी तो रेशियो ही बोल रहा है, यानी पहले अगर कंजप्शन, पहले अगर वो कंजप्शन उसका 10 यूनिट था, पहले 10 यूनिट कंजप्शन था, तो 3 यूनिट कम हो गया, तो अब उसका कंजप्शन 7 यूनिट का हो गया, ठीक है मतलब ये कंजप्शन का रेशियो, कंजप्शन का रेशियो। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है वस्तु पर खर्च की गई राशि में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या है, ठीक है, यानी जो सामान वो खर्च की, जो सामान वो वस्तु को खरीदने में खर्च किया, जो सामान जो है ना, जो पैसा वो किसी वस्तु को खरीदने में खर्च किया, उस खर्च में प्रतिशत कमी या वृद्धि क्या है। यानी हमसे क्या पूछ रहा है मेरे भाई, हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है एक्सपेंडिचर का रेशियो बताओ क्या होगा। इस बार एक्सपेंडिचर फिक्स नहीं है, हमसे पूछ रहा है एक्सपेंडिचर का रेशियो बताओ क्या होगा, एक्सपेंडिचर का रेशियो बताओ क्या होगा। ध्यान से सुना मेरे भाई, एक्सपेंडिचर का रेशियो बताओ क्या होगा, ध्यान सुना। अगर तुम एक्सपेंडिचर का रेशियो ले आता है तो एक्सपेंडिचर में, खर्च में कितने प्रतिशत की कमी हुई या वृद्धि हुई, ये 1 मिनट में हम निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या चाहिए, एक्सपेंडिचर का रेशियो चाहिए, खर्च का रेशियो चाहिए, खर्च का रेशियो। फार्मूला क्या होता है मेरे भाई बताना, फार्मूला होता है एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुना का कंजप्शन, प्राइस गुना का कंजप्शन। देखो मेरे भाई ध्यान से,
हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। मेरे पास प्राइस का रेशियो है, मेरे पास कंजप्शन का रेशियो है, मेरे पास प्राइस का रेशियो है, मेरे पास कंजप्शन का रेशियो है, मेरे पास कंजप्शन का रेशियो है। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्या मैं इस दोनों रेशियो का इस्तेमाल करके, क्या मैं इस दोनों रेशियो का इस्तेमाल करके एक्सपेंडिचर का रेशियो नहीं ले आऊंगा? एक्सपेंडिचर का रेशियो कैसे आएगा मेरे भाई, बताओ एक्सपेंडिचर का रेशियो कैसे आएगा? ये पहले वाला डाटा होता है, पहले वाला, ये पहले वाला डाटा होता है, पहले वाला, और ये बाद वाला डाटा होता है, बाद वाला। ठीक है मेरे भाई, ये बाद वाला डाटा होता है, बाद वाला। तो हमको प्राइस का रेशियो मेरे पास है, कंजप्शन का रेशियो मेरे पास है, तो एक्सपेंडिचर का रेशियो कैसे आएगा? देखो मेरे भाई ध्यान से, एक्सपेंडिचर होता है प्राइस गुना कंजप्शन। इसके कहने का यह मतलब है कि एक्सपेंडिचर का रेशियो तुमको चाहिए तो प्राइस के रेशियो को गुना कर दो कंजप्शन के रेशियो से, प्राइस के रेशियो को गुना कर दो कंजप्शन के रेशियो से, तो एक्सपेंडिचर का रेशियो आ जाएगा मेरे भाई। प्राइस के रेशियो को गुना कर देना है एक्सपेंडिचर के रेशियो, प्राइस के रेशियो को गुना कर देना है कंजप्शन के रेशियो से। तो प्राइस का रेशियो कितना है बताना मेरे भाई, प्राइस का रेशियो कितना है? 25/34 है। प्राइस का रेशियो कितना है? 25/34 है। और कंजप्शन का रेशियो कितना है मेरे भाई? 10:7 का मतलब 10/7 होता है। तो ये प्राइस का रेशियो, ये कंजप्शन का रेशियो गुना कर देगा, गुना करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो सीधा सीधा मेरे भाई, सीधा सीधा एक्सपेंडिचर का रेशियो दे देगा, सीधा सीधा एक्सपेंडिचर का रेशियो दे देगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्या यहाँ पे कुछ कटने वाला है? तो सर 2 से ये 17 मरतबे कट जाएगा और 2 से ये 5 मरतबे कट जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब तो नहीं कटेगा। तो फाइनली यहाँ पे क्या बनेगा? 25 पंजे 125, 25 पंजे 125 और 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119। तो ये क्या है? ये क्या है पता वाला चीज? ये पता वाला चीज क्या है सर? ये पता वाला चीज तो रेशियो ही तो होता है। तो ये किसका रेशियो आ गया? किसका रेशियो आ गया? ये एक्सपेंडिचर का रेशियो आ गया, एक्सपेंडिचर का। प्राइस के रेशियो को मैं गुना कर दिया कंजप्शन के रेशियो से, तो एक्सपेंडिचर का रेशियो आ गया। ये गुना करने के बाद फाइनल ये आया, फाइनल ये आया। तो ये बटा वाला चीज रेशियो है, किसका रेशियो है? ये एक्सपेंडिचर का रेशियो है। तो तुम बताओ मेरे भाई, एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना आ गया? एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना आ गया? 125/119 हो गया। ठीक है, 125/119 हो गया। ये एक्सपेंडिचर का रेशियो आ गया। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? वस्तु पर खर्च की गई राशि में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या है ये बताओ। यानी मेरे भाई एक्सपेंडिचर में कितने प्रतिशत की कमी है या कितने प्रतिशत की वृद्धि है ये बताओ मेरे भाई। तो पहले, ये पहले वाला डाटा होता है, ये बाद वाला डाटा होता है। पहले 125 यूनिट खर्च हो रहा था और बाद में 119 यूनिट ही खर्च हुआ है। तो खर्च में मेरे भाई, खर्च में कमी हुआ कि नहीं हुआ? पहले 125 रुपया खर्च कर रहा था, बाद में 119 रुपया ही खर्च हुआ। तो मेरे भाई खर्च में कमी आया है, कमी, खर्च में कमी आया है, कमी। तो डिक्रीज वाला ऑप्शन हो जाएगा, इंक्रीज वाला तो खत्म हो जाएगा। खर्च में कमी आया है, कमी। ठीक है मेरे भाई, तो तुमसे फाइनली क्या पूछ रहा है? कितने प्रतिशत की कमी आया ये बताओ मेरे भाई। पहले 125 यूनिट खर्च था, अब 119 यूनिट ही खर्च है। तो खर्च में कितने यूनिट की कमी आया मेरे भाई? 6 यूनिट की कमी आया, 6 यूनिट में। यानी पहले खर्च 125 यूनिट था तो उसमें 6 यूनिट कम हो गया खर्च, अब 119 यूनिट ही खर्च हुआ। तो खर्च में कितना कमी आया? 6 यूनिट का हुआ, 6 यूनिट का कमी। तो प्रतिशत में कमी बताओ क्या होगा? तो मेरे भाई इसका परसेंटेज वैल्यू होगा 6/125। ठीक है, पहले खर्च 125 यूनिट था, अब खर्च 119 यूनिट का हो गया, 119 यूनिट का रह गया। तो खर्च में कमी 6 यूनिट का हुआ। तो खर्च में कमी का प्रतिशत वैल्यू बताओ क्या होगा? तो जिसका प्रतिशत वैल्यू होता उतना बटा का बेस 125 आ जाएगा। 125 जब तुलना करेगा तब मैं इसका बेस करूंगा, तुलना की बात नहीं करेगा कि इससे कितना कम है कितना ज्यादा, तब तक मैं बेस प्रारंभिक वाला लगाऊंगा, इनिशियल डाटा कोई मैं बेस मानूंगा। तो फाइनली इसका परसेंटेज कमी कितना हो जाएगा? 6/125। इसका परसेंटेज वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई? 100 से गुना करके प्रतिशत का साइन लगा दो। 25 पंजे 125, 25 चौका 100 हो जाएगा। तो 6/24% हो जाएगा। 6/24/5% हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आंसर हमारा डेसिमल में है, डेसिमल में। ठीक है, तो डेसिमल में तो यही ऑप्शन हो जाएगा डी। 5 चौका 20, 5 अठे 40, 4.8% कम गया उसका खर्च, 4.8% कम खर्च हो गया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। क्या तुम क्वेश्चन को समझा? मैं एक बार इसको फिर समझाना चाह रहा हूं। देखो मेरे भाई ध्यान से, कोई आदमी कोई सामान खरीदने गया तो वस्तु की कीमत पहले मान लो कि 25 रुपए पर केजी था। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं केजी में ही बात करता हूं। कोई वस्तु का जो सामान का कीमत था वो 25 रुपए पर केजी था। पहले 25 रुपए पर केजी हो गया, पहले 25 रुपए पर केजी था, बाद में 34 रुपए पर केजी हो गया। ठीक है मेरे भाई, बाद में 34 रुपए पर केजी हो गया। तो मेरे भाई जब 25 रुपए पर केजी था तो वो 10 केजी ही सामान खरीदा, 10 केजी सामान खरीदा। जैसे ही 34 रुपए पर केजी हुआ तो वो पहले 10 केजी सामान खरीदता था, तो अब वो 7 केजी सामान खरीदने लगा, अब वो 7 केजी सामान खरीदने लगा। तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ, तो उसका पहले खर्च कितना होगा, बाद में कितना खर्च होगा, नहीं बता देगा। पहले प्राइस अगर 25 केजी का था, ध्यान से सुनना,
पहले प्राइस अगर 25 रुपए पर केजी था तो वो 10 केजी सामान खरीदा तो कितना खर्च उसका हुआ, 250 रुपया होगा, 250 रुपया, ठीक है। बाद में 34 रुपए पर केजी सामान था, 34 रुपए पर केजी सामान हो गया तो वो 7 केजी सामान खरीदा तो उसका खर्च कितना हो गया होगा, 34 गुना 7 हो गया होगा, ठीक है। अगर मैं काट कूट नहीं करता तो ये एक्सपेंडिचर का रेशियो यही दोनों रहता है, यही दोनों 250 गुना का 34 गुना का 7। अगर मैं काट कूट नहीं करता यहाँ पे तो एक्सपेंडिचर का रेशियो सीधा सीधा इन दोनों की गुना ही आता, लेकिन मैं वहां पे काट कूट कर दिया हूं इसलिए तुमको एक्सपेंडिचर का रेशियो यहाँ पर 125 अनुपात 119 दिखाई दे रहा है। अगर मैं काट कूट नहीं करता तो एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या बनता है मेरे भाई, एक्सपेंडिचर का रेशियो बनता 250 अनुपात 34 गुना का 7, यानी 728 काट हासिल 2, 17 21 2 238, ये एक्सपेंडिचर का रेशियो बनता है, ये एक्सपेंडिचर का रेशियो, ठीक है मेरे भाई। लेकिन हमको रेशियो में जितना सिंप्लीफाई होगा उतना कैलकुलेशन छोटा करना कम करना पड़ता है, इसलिए मैं रेशियो को सिंप्लीफाई कर लिया 2 से, तो ये 125 तुमको दिखाई दे रहा है और ये 119 दिखाई दे रहा है, ठीक है मेरे भाई। एक्सपेंडिचर का रेशियो ओरिजिनल में ये होना चाहिए 250 अनुपात 238। इसके कहने का मतलब पहले खर्च उसका 250 रुपया था तो बाद में उसका खर्च 238 रुपया हो गया, ठीक है। इतना बात समझ गया, इतना बात मेरा समझ गया। चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। देखो यहां पर अलग डाटा है, वो खरीद बिक्री वाला डाटा गया। बशीर का कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ गया। कार्य समय का मतलब क्या होता है, टाइम वर्क। ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं टाइम वर्क। टाइम वर्क तुम अपने आप फार्मूला बना सकते हैं। टाइम वर्क का मतलब क्या हुआ, टाइम वर्क का मतलब क्या हुआ कि एक दिन में वो कितना घंटा काम किया। जिस हिसाब से क्वेश्चन है, कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ गया, उसका वेतन प्रति घंटे 200% तक बढ़ गया। उसका वेतन प्रति घंटे यानी उसका जो काम करने का तरीका है वो घंटे पे काम कर रहा है, घंटे पे, ठीक है, घंटे पे काम कर रहा है। तो टाइम वर्क मेरे भाई यहां पर है टाइम वर्क, ठीक है। मान लो कि कोई आदमी टाइम वर्क एक दिन में 5 घंटे काम करता है, 5 घंटे, ये उसका टाइम वर्क हुआ, ठीक है। एक दिन में 5 घंटे काम करता है, 5 घंटे, ये उसका टाइम वर्क हुआ, ठीक है। उसका वेतन 20% तक बढ़ गया। यहां दूसरा पार्टी क्या है मेरे भाई, दूसरा लाइन क्या है, वेतन का हो रहा है, वेतन का। वेतन प्रति घंटे 20 रुपए बढ़ गया। उसका जो सैलरी है, सैलरी, दूसरा लाइन इसमें सैलरी का है, सैलरी का। सैलरी मेरे भाई 20% तक बढ़ गया। जैसे उसको सैलरी कैसे मिलता है, घंटा बेसिस पर वो काम करता है, ठीक है, घंटा बेसिस पर काम करता है। मान लो मेरे भाई उसका जो सैलरी है वो मेरे भाई, मान लो कि उसका जो सैलरी है वो 60 रुपए पर घंटा है, 60 रुपए पर घंटा है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। उसको जो सैलरी मिल रहा है वो डेली बेसिस पे, घंटा बेसिस पे, घंटा बेसिस पे, ठीक है, ऐसे उसको सैलरी मिल रहा है। सैलरी उसका मान लो कि 60 रुपए पर घंटा है, 60 रुपए पर घंटा है। एक दिन में वो 5 घंटा काम करता है तो उसके दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गया, ठीक है। एक शब्द आया इसमें दैनिक आय, यानी मेरे भाई डेली इनकम। एक शब्द आया डेली इनकम, एक शब्द आया इसमें डेली इनकम, ठीक है। ये 3 शब्द इसमें इस्तेमाल हुआ है, ठीक है मेरे भाई, डेली इनकम। तुम बताओ मेरे भाई, इन तीनों के बीच में कैसे फार्मूला लगाएगा बताओ। एक तो टाइम वर्क है, टाइम वर्क, तीसरा मेरे भाई उसकी सैलरी है और उसका तीसरा जो है वो डेली इनकम है, डेली इनकम। इन तीनों के बीच में कैसे फार्मूला लगाओगे ये बताओ मेरे भाई, इन तीनों के बीच में कैसे फार्मूला लगाओगे। अरे नालायक, एक ये फार्मूला तुम नहीं लगा पाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, डेली इनकम उसका कितना होगा। अगर एक दिन में वो 5 घंटा काम करता है, एक दिन में अगर वो 5 घंटा काम करता है और उसको पैसा कितना मिलता है काम करने का, 60 रुपया पर घंटा मिलता है, 60 रुपया पर घंटा मिलता है, तो एक दिन में वो कितना कमा लेगा बताओ मेरे भाई। अगर एक दिन में वो 5 घंटा काम करता है, 60 रुपया पर घंटा उसको मिलता है काम करने का, तो एक दिन का इनकम कितना होगा, उसका डेली इनकम कितना होगा, 300 रुपया का होगा, 300 रुपया का। तो तुम कैसे फार्मूला बनाएगा इसमें बताओ, कैसे फार्मूला बनाएगा। तो फार्मूला बन तो गया, इधर 300, इधर 5 है, इधर 60 है, तो 300 बराबर 5 गुना का 60 हो जाएगा। यानी यहां पर फार्मूला बन गया डेली इनकम बराबर, यहां पर फार्मूला बन गया डेली इनकम बराबर, डेली इनकम बराबर, तुम अपने से छोटा छोटा डाटा लेके कर सकता है। डेली इनकम बराबर हो जाएगा टाइम वर्क, डेली इनकम बराबर हो जाएगा टाइम वर्क गुना का सैलरी, सैलरी पर आवर। यही तो फार्मूला बन जाएगा, सैलरी पर आवर। यही तो इसका फार्मूला बन जाएगा, यही तो इसका फार्मूला बन जाएगा, यही तो इसका फार्मूला बन जाएगा। इसमें पीली चीज तो इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। एक डेली कार्य समय मतलब टाइम वर्क, ठीक है। वेतन प्रति घंटे, सैलरी की बात हो रहा है, वेतन जो सैलरी की बात हो रहा है वो प्रति घंटे है,
तो सैलरी पर आवर का बात हो रहा है, सैलरी पर आवर की बात हो रहा है, सैलरी पर आवर की बात हो रहा है, कार्य समय यानी टाइम वर्क की बात हो रहा है कि एक दिन में कितना घंटा काम कर रहा है, ठीक है। तो इसकी बात, उसके बाद दैनिक आय की बात हो रहा है यानी डेली इनकम उसका क्या होगा। तो ये तो फार्मूला बनेगा डेली इनकम का, डेली इनकम बराबर टाइम वर्क गुना का सैलरी पर आवर, यही उसका फार्मूला बनेगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो अब इसको रेशियो में कन्वर्ट करना सीखो। क्या है, बशीर का कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ गया, ठीक है मेरे भाई। ये टाइम वर्क का रेशियो है, टाइम वर्क का, टाइम वर्क का रेशियो है, टाइम वर्क का, ध्यान से सुनना मेरे भाई, टाइम वर्क का रेशियो है, ठीक है, टाइम वर्क का रेशियो है। कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ गया, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/20, 3/20, 3/20, प्रतिदिन कार्य समय 3/20 बढ़ गया या 15% बढ़ गया। इसका मतलब पहले वो अगर 20 घंटा काम करता था, पहले अगर वो 20 घंटा काम करता था, तो बाद में उसका कार्य समय 3 घंटा बढ़ गया, यानी अब वो 23 घंटा काम करने लगा, 23 घंटा। अरे काय नहीं समझ रहा है, काय नहीं समझ रहा है। कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ गया, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/20, 3/20। इसका मतलब हुआ कि पहले अगर वो 20 घंटा काम करता था, मैं इसको शॉर्ट में समझाने के लिए बता रहा हूं कि पहले अगर वो एक दिन में 20 घंटा काम करता था, तो बाद में उसका जो प्रति घंटे का काम है 3 घंटा प्रति और बढ़ गया, यानी एक दिन में पहले 20 घंटा काम करता था, तब 3 घंटा और ज्यादा काम करने लगा, तो एक दिन में वो 23 घंटा काम करने लगा, 23 घंटा, ठीक है मेरे भाई, एक दिन में 23 घंटा काम करने लगा। वो ऐसे नॉर्मल जिंदगी में नहीं हो सकता है, 24 घंटा का तो दिन रात होता है, 23 घंटा काम करेगा तो हवा में चला जाएगा, लेकिन ये तो गणित है, जूम करके काम होता है, ठीक है। चलो चलो मेरे भाई, इसके कहने का ये मतलब है कि बशीर पहले अगर पहले ये पहले को शो करता है, पहले को, ये पहले वाला डाटा को शो करता है, पहले वाला डाटा को, और ये बाद वाला डाटा को शो करता है, बाद वाला डाटा को, बाद वाला डाटा को शो करता है, बाद वाला डाटा को। इसके कहने का यह मतलब है कि बशीर पहले एक दिन में 20 घंटे काम करता था, तो अब वो अपने प्रतिदिन कार्य करने का जो घंटा है बढ़ा लिया। कितना बढ़ा लिया, अब वो दिन में है ना प्रतिदिन 3 घंटा और ज्यादा काम करने लगा। मतलब पहले अगर एक दिन में 20 घंटा काम करता था, तब 3 घंटा और ज्यादा काम करने लगा, तो अब कितना काम करने लगा वो, अब कितना काम करने लगा या बाद में कितना काम करने लगा, 23 घंटा काम करने लगा, 23 घंटा। ये हुआ टाइम वर्क का रेशियो, टाइम वर्क का रेशियो हो गया, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। उसका वेतन प्रति घंटे 20% तक बढ़ गया, वेतन सैलरी पर आवर, सैलरी पर आवर, सैलरी पर आवर, ठीक है। उसका वेतन प्रति घंटे 20% तक बढ़ गया, यानी मेरे भाई उसके सैलरी का रेशियो है, सैलरी का, उसके सैलरी का रेशियो है, सैलरी का, सैलरी का रेशियो कितना है मेरे भाई, सैलरी का रेशियो कितना है, 20% बढ़ गया। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, यानी पहले सैलरी अगर 5 रुपया था, तो बाद में मेरे भाई 1 यूनिट बढ़ के कितना हो गया, 6 रुपया हो गया, 6 रुपया। तो इसके सैलरी का रेशियो कितना हो जाएगा कि बशीर को पहले 5 रुपया मिलता था, 5 रुपया, तब उसको कितना मिलने लगा, 6 रुपया मिलने लगा, 6 रुपया। अरे काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है, 20% सैलरी बढ़ गया, यानी पहले अगर उसको 5 रुपया मिलता था, तो अब 1 यूनिट बढ़ गया, तो उसको सैलरी 6 रुपया मिलेगा, ठीक है। इसके कहने का यह मतलब है कि उसका सैलरी पहले अगर 5 रुपया पर घंटा था, 5 रुपया पर घंटा था, 5 रुपया पर घंटा था, 1 घंटा काम करने का 5 रुपया मिलता था, तो अब उसका सैलरी है ना 6 रुपया पर घंटा हो गया, 1 घंटा काम करने का 6 रुपया हो गया। इसके कहने का यह मतलब है सैलरी 1 घंटा का उसका सैलरी है इस क्वेश्चन में, तो पहले अगर वो 5 रुपए पर घंटा उसको काम करने का मिलता था, तो अब 1 यूनिट 1 रुपया बढ़ गया उसका सैलरी, मतलब अब उसको काम करने का 6 रुपया पर घंटा मिल रहा है। बस इतना बात कहने का मतलब है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसके दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, ठीक है। हमको डेली इनकम का रेशियो चाहिए, हमको यहां पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए डेली इनकम का रेशियो चाहिए, ठीक है। डेली इनकम का रेशियो आएगा तो मैं बता दूंगा कि उसका जो है ना दैनिक आय है, टोटल उसका जो दैनिक आय एक दिन की कमाई है, वो कितना प्रतिशत बढ़ गया, खाली हमको डेली इनकम का रेशियो मिल जाए, ठीक है मेरे भाई। तो डेली इनकम का रेशियो कैसा आएगा बताना मेरे भाई, डेली इनकम बराबर टाइम वर्क गुना का सैलरी पर आवर है, ठीक है। तुम्हारे पास टाइम वर्क का रेशियो है, तुम्हारे पास टाइम वर्क का रेशियो है, तुम्हारे पास सैलरी का रेशियो है, सैलरी का रेशियो है, और डेली इनकम बराबर होता है टाइम वर्क गुना का सैलरी, ठीक है। डेली इनकम बराबर होता है टाइम वर्क गुना का सैलरी। तो मेरे भाई टाइम वर्क के रेशियो को गुना कर दो सैलरी के रेशियो से, टाइम वर्क के रेशियो को गुना कर दो सैलरी के रेशियो से, तो फाइनली डेली इनकम का रेशियो मिल जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई टाइम वर्क का रेशियो कितना है सर, टाइम वर्क का रेशियो कितना है, टाइम वर्क का रेशियो कितना है, 20/23 है, 20/23, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। सैलरी का रेशियो कितना है, 5/6 है, 5/6, 5 ये अनुपात 6 का मतलब 5/6 है, ठीक है। तो मेरे भाई डेली इनकम का रेशियो कैसे आएगा, तो डेली इनकम का रेशियो आएगा टाइम वर्क के रेशियो को गुना कर देना है सैलरी के इनकम से, सॉरी सैलरी के रेशियो से गुना कर देना है। तो ये रहा मेरे भाई टाइम वर्क का रेशियो,
और ये रहा मेरे भाई उसके सैलरी का रेशियो, दोनों को गुना कर देगा, दोनों को गुना करेगा तो फाइनल जो बन के आएगा वो किसका रेशियो होगा, वो डेली इनकम का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। तो यहां से गुना करेगा तो कितना मिलेगा बताना, ये कटने वाला है 2 तिहाई 6 और 2 से चला जाएगा 10, 2 से चला जाएगा 10, अब नहीं कटेगा मेरे भाई। तो फाइनली रेशियो क्या बनेगा मेरे भाई बताना, ये 10 बचे 50, 50 बटा का 69 हो जाएगा, 50 बटा का 69, 50 बटा का 69 हो जाएगा, 50 बटा का 69। तो उसका डेली इनकम का रेशियो कितना आ गया, 50 है ना, 50:69 आ गया, 50:69। इसके कहने का ये मतलब है मेरे भाई, इसके कहने का ये मतलब है कि मेरे भाई उसका जो इनकम है एक दिन का कमाई, पहले अगर 50 रुपया था तो अब उसका कमाई एक दिन का कितना हो गया, 69 रुपया होने लगा। इसके कहने का ये मतलब है, इसके कहने का ये मतलब है, ठीक है मेरे भाई, कि पहले वो एक दिन में 50 रुपया कमाता था तो अब वो एक दिन में 69 रुपया कमा रहा है। ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, उसके दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, डेली इनकम में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ बताना मेरे भाई। पहले 50 रुपया कमाता था, 69 रुपया कमा रहा है, तो इनकम में कितना का वृद्धि हो गया बताओ मेरे भाई, 19 यूनिट का वृद्धि हो गया, 19 यूनिट का। पहले 50 यूनिट कमाता था, 69 यूनिट कमा रहा है, तो 19 यूनिट का वृद्धि हो गया। तो इसका परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, 19 बटा का 50, 19 बटा का 50 गुना का 100%। ठीक है मेरे भाई। तो 50 से 2 मरतबे चला जाएगा तो उसके डेली इनकम में जो वृद्धि है वो 38% का हो गया, 38% का, 38% का वृद्धि हो गया डेली इनकम में। ठीक है मेरे भाई। इसको पढ़ना तुमको आ गया, इसको पढ़ना तुमको आ गया। जैसे मेरे भाई मैं एक बार फिर पढ़ना सिखा रहा हूं, टाइम वर्क, यानी पहले अगर वो बशीर था, पहले वो 20 घंटा काम करता था एक दिन में, तो बाद में वो 23 घंटा काम करने लगा। इसका क्या मतलब कि पहले उसका सैलरी 5 रुपया पर घंटा था तो अब उसका सैलरी 6 रुपया पर घंटा हो गया। इसका क्या मतलब डेली इनकम का, कि पहले अगर वो 50 रुपया कमाता था एक दिन में तो अब वो 69 रुपया कमा रहा है एक दिन में। बस इतना कहने का मतलब है। तो उसका डेली इनकम पहले 50 रुपया कमाता था पूरे दिन काम करके, अब वो 69 रुपया कमा रहा है पूरे दिन काम करके। तो उसके डेली इनकम में कितना का वृद्धि हुआ, तो 50 से 69 हो गया, तो कितना वृद्धि हुआ, 19 यूनिट का वृद्धि हुआ। परसेंटेज में वैल्यू 19 बटा का 50 गुना का 100%। ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई इस सवाल को ध्यान से सुनना, अगर कोई नया क्वेश्चन आता है तो फार्मूला तुम अपने क्रिएट कर सकता है। ठीक है, फार्मूला अपने क्रिएट कर सकता है। ठीक है, फार्मूला में छोटा सा वैल्यू डाल देना, उससे पकड़ा जाएगा कैसे फार्मूला बनाना है। ठीक है मेरे भाई। चलो अब यहां पर फिर से सामान परचेज करने वाला है, तो ये तो आसानी क्वेश्चन है। ठीक है, तेल का मूल्य, चीनी का मूल्य, ठीक है, चावल का मूल्य, ऐसा वाला क्वेश्चन आ गया। तो इसके बारे में तो मैं पहले से ही जानता हूं कि एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, प्राइस गुना का कंजप्शन होता है। एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुना का कंजप्शन होता है। ठीक है मेरे भाई। और सारा चीज मैं जानता हूं, एक्सपेंडिचर फिक्स होगा तो प्राइस का रेशियो का उल्टा हो जाएगा कंजप्शन का रेशियो। ठीक है, अगर प्राइस का रेशियो दिया रहेगा, कंजप्शन का रेशियो दिया रहेगा, तो एक्सपेंडिचर का रेशियो मैं निकाल दूंगा दोनों रेशियो को गुना करके। ये भी मैं जान गया। ठीक है मेरे भाई। चलो, तो तेल का मूल्य 20% तक बढ़ जाता है, जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे वैसे करो। तेल का मूल्य, प्राइस की बात कर रहा है, प्राइस की बात कर रहा है, प्राइस 20% बढ़ गया, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। यानी पहले अगर प्राइस 5 यूनिट था तो अब बढ़ के कितना हो गया, 6 यूनिट हो गया। 6 यूनिट डायरेक्ट करना सीखो अब। किंतु इसकी खपत 18.1/3% कम हो गई। ठीक है, यानी कंजप्शन का रेशियो दे रखा है, कंजप्शन का रेशियो 18.1/3% कम हो गई कंजप्शन। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा बताना मेरे भाई, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा। अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा तो 10% एक तरफ चला जाएगा और प्लस का 8.1/3% एक तरफ चला जाएगा। ठीक है, मैं इसको ब्रेक कर लिया, बताओ ना मेरे भाई। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10 और 8.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/12। तो फाइनली इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो 12 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई। 12 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60। तो ये 6 हो जाएगा प्लस का, ये 12 पंचे 60, तो ये 11/60 हो गया, 11/60। ठीक है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया, 11/60। तो इसके कहने का क्या मतलब है कि पहले उसका खपत 60 यूनिट था, 60 यूनिट। पहले अगर उस आदमी का खपत 60 यूनिट था, 60 यूनिट, तो उसके खपत में 11 यूनिट की कमी हो गई। तो 60 यूनिट में 11 यूनिट कम करोगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 49 यूनिट हो जाएगा, 49 यूनिट। ठीक है मेरे भाई। पहले कोई चीज वो 60 किलो खाता था तब वो 49 किलो खा रहा है, पहले कोई चीज वो 60 किलो खरीदता था तब वो 49 किलो खरीद रहा है। ये कहने का मतलब है इसका। ठीक है, तो इस पर व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई ये बताना, उसका खर्चा कितना प्रतिशत बढ़ा या घटा ये बताना है। तो फाइनली हमको एक्सपेंडिचर का रेशियो चाहिए, एक्सपेंडिचर का रेशियो चाहिए मेरे भाई, एक्सपेंडिचर का रेशियो। ठीक है, एक्सपेंडिचर का रेशियो कैसे निकलेगा, अभी मैं तुमको बताया कि प्राइस के रेशियो को गुना कर दो कंजप्शन के रेशियो से। तो प्राइस का रेशियो कितना है, 5/6 है। ये प्राइस का रेशियो है, प्राइस का 5/6।
कंजप्शन का रेशियो कितना है? 60/49 है, 60/49। दोनों की गुना कर दो आपस में, दोनों की गुना कर दो, जो बचेगा जो बनेगा वही है ना एक्सपेंडिचर का रेशियो हो जाएगा। तो क्या बनेगा बने भाई बताना, 6 से 10 मरतबे चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 50/49 हो जाएगा। ये रेशियो आया 50/49। जो फाइनल रेशियो है वो एक्सपेंडिचर का रेशियो होगा। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है? 50/49, 50/49, 50/49। अरे इतना बात समझ गए, इतना बात समझ गए। इसके कहने का क्या मतलब है कि पहले खर्च अगर 50 यूनिट का था तो अब उसका खर्च 49 यूनिट का रह गया। पहले 50 यूनिट खर्चा था तो अब उसका खर्च 49 यूनिट रह गया। ये पहले वाला डाटा को शो करता है, पहले वाला डाटा को, और ये बाद वाला डाटा को यानी करंट वाला डाटा को शो करता है, करंट वाला डाटा को। ठीक है, पहले उसका खर्च 50 रुपया होता था तो उसका खर्च 49 रुपया ही हो गया, तो उसके खर्च में कमी आई है, कमी, डिक्रीज, 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 डिक्रीज। इंक्रीज वाला समाप्त हो जाएगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज। ठीक है, उसके खर्च में कमी आई है। कितना कमी आया बताना मेरे भाई? खर्च में 1 यूनिट की कमी है। 1 यूनिट में परसेंटेज में कितना होगा? 1/50 हो जाएगा, 1/50। तो 1/50 कितना हो जाएगा मेरे भाई बताना? 2% की कमी आ जाएगी, 2% की। उसकी खर्च में 2% की कमी आ गई। डिक्रीज बाय 1%, डिक्रीज बाय 2%। यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। हाँ, चलो फिर से वही सामान खरीदने वाला, यहां पे चावल, तेल, चीनी की जगह पर पेट्रोल है, पेट्रोल। ठीक है, तो फार्मूला वही लगेगा, वही फार्मूला लगेगा। क्या फार्मूला लगाएगा बताना? एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुना का कंजप्शन। ठीक है, चलो इसी पे क्वेश्चन हमारा निपट जाएगा। पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि हुई। ध्यान से सुना मेरे भाई, 28% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? 7/25। 28/100 हो जाएगा ना, तो 4 से कटेगा तो 7/25 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, मैं फ्रैक्शन में कैलकुलेशन करना चाहता हूं ऐसे क्वेश्चन को। पेट्रोल की कीमत में 7/25 की वृद्धि हुई, यानी प्राइस का रेशियो दे दिया, प्राइस का रेशियो। यानी प्राइस अगर पहले 25 यूनिट था तो अब उसमें 7 यूनिट की कमी हो गया। तो 25 यूनिट पहले प्राइस था तो 7 यूनिट की कमी हो गया, तो 7 यूनिट कम हो गया तो कितना यूनिट का हो गया प्राइस? 18 यूनिट हो गया, 18 यूनिट। यानी पेट्रोल की कीमत पहले 25 रुपया था तो अब उसमें 7 रुपया की कमी हो गया, तो पेट्रोल की कीमत अब 18 रुपया रह गया, 18 रुपया रह गया। ये पहले वाला डाटा को शो करता है। ठीक है, और ये बाद वाला डाटा को शो करता है, बाद वाला या करेंट, बाद वाला या करेंट। ठीक है, यानी पहले पेट्रोल की कीमत 25 रुपया था तो अब पेट्रोल की कीमत 18 रुपया रह गया, 7 रुपया कम गया पेट्रोल की कीमत। ठीक है, तो पेट्रोल की कीमत अगर जैसे ही कमेगा, ठीक है, तो आदमी इतना होशियार होता है कि सीधा सीधा वो कंजप्शन तेजी में कर लेगा, ज्यादा खरीदने लगेगा। ठीक है, जैसे कोई चीज का दाम गिरता है तो सामान का बिक्री सीधे बढ़ जाता है, नहीं बढ़ जाता है। चलो मेरे भाई, ये प्राइस का रेशियो हो गया, प्राइस का रेशियो। एक व्यक्ति अपने आय को केवल 22% बढ़ाना चाहता है। ध्यान से सुना मेरे भाई, एक आदमी जो है, प्राइस गिर गया, प्राइस गिर गया पेट्रोल का, प्राइस गिर गया, लेकिन वो आदमी जो खर्चा कर रहा है पेट्रोल खरीदने में, उस खर्च को सिर्फ 22% बढ़ाना चाहता है, 22% बढ़ाना चाहता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये उसके खर्च का रेशियो, खर्च का रेशियो 22% बढ़ाना चाहता है। 22% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? 22/100, तो 11/50 हो जाएगा, 11/50। इसके कहने का क्या मतलब कि पहले अगर वो 50 रुपया खर्च करना चाहता है, पहले अगर वो 50 रुपया खर्च करता था तब सिर्फ वो 11 रुपया ही खर्चा बढ़ाना चाहता है। पहले खर्च 50 रुपया करता था, पहले खर्च अगर 50 रुपया करता था, पहले खर्च अगर वो 50 यूनिट करता था, तो अब सिर्फ वो 11 यूनिट खर्च ही बढ़ाना चाहता है, यानी अब सिर्फ वो 61 यूनिट खर्च ही करना चाहता है। अरे इस बात का यही तो मतलब हुआ कि पहले वो 50 यूनिट खर्च करना, पहले वो 50 यूनिट खर्च करता था, तब वो 11 यूनिट ज्यादा खर्च करना चाहता है, 61 यूनिट खर्च करना चाहता है अब वो। ठीक है, ठीक है, पहले उसका खर्च 50 यूनिट था तो अब उसका खर्च कितना हो गया? 61 यूनिट हो गया, 61 यूनिट। उसके खर्च में वृद्धि हो गया 11 यूनिट का। ठीक है, तो ये एक्सपेंडिचर का रेशियो आ गया, एक्सपेंडिचर का रेशियो। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि उसके उपभोग में, कंजप्शन में कितने प्रतिशत की कमी होनी चाहिए? कंजप्शन में कितने प्रतिशत का कमी है ये बताओ मेरे भाई, कंजप्शन में कितने प्रतिशत का कमी है ये बताओ, कंजप्शन में कितने प्रतिशत की कमी है ये बताओ। तो हमको चाहिए मेरे भाई कंजप्शन का रेशियो, हमको चाहिए कंजप्शन का रेशियो। कंजप्शन का रेशियो जैसे ही आएगा तो मैं देख लूंगा कि कितना कमी है, कितना ज्यादा है, कितना प्रतिशत कमी है, कितना प्रतिशत ज्यादा है, मैं सब फैसला कर लूंगा, बस कंजप्शन का रेशियो यहाँ पे पता चल जाए। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे नहीं मार देना कि प्राइस का रेशियो ये है तो उसका उल्टा कंजप्शन का रेशियो होता है। ये कब होता है? ये कब होता है? जब तुम्हारा प्राइस, जब तुम्हारा एक्सपेंडिचर फिक्स होता है, जब तुम्हारा खर्च फिक्स होता है। यहाँ फिक्स है क्या? खर्च, खर्च फिक्स है। पहले 50 रुपया खर्च करता था, अब 61 रुपया खर्च हो रहा है। यहाँ खर्च फिक्स है क्या? पहले 50 रुपया खर्च करता था, अब 61 रुपया खर्च होने लगा। कहां है फिक्स खर्च? उसका खर्च तो बढ़ गया ना, तो फिक्स नहीं है, इसलिए जस्ट इसका उल्टा मत मार देना। तो बताओ मेरे भाई, ये कंजप्शन का रेशियो कैसे निकलेगा बताओ?
इसी फार्मूला से निकलेगा, इसी फार्मूला से। हमको चाहिए कंजप्शन का रेशियो। देखो मेरे भाई ध्यान से, कंजप्शन का रेशियो चाहिए तो क्या करो, कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुना का कंजप्शन होता है। प्राइस को मैं इधर फेंक दूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर बटा का प्राइस हो जाएगा। एक्सपेंडिचर बटा का प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, कंजप्शन हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो कंजप्शन का रेशियो कैसे आएगा, तो एक्सपेंडिचर बटा प्राइस कर लो, एक्सपेंडिचर बटा प्राइस कर लो। इसका मतलब ये कहने का मतलब है कि एक्सपेंडिचर का रेशियो, एक्सपेंडिचर के रेशियो, एक्सपेंडिचर का जो रेशियो आएगा, एक्सपेंडिचर का जो रेशियो आएगा, ठीक है, और जो प्राइस का रेशियो है, प्राइस का रेशियो है, जो प्राइस का रेशियो है, प्राइस का रेशियो, उसके बीच में भाग लगा दो, भाग लगा दो। जो एक्सपेंडिचर का रेशियो है और जो प्राइस का रेशियो है, दोनों के बीच में भाग लगा दोगे तो कंजप्शन का रेशियो आ जाएगा, कंजप्शन का रेशियो आ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, कंजप्शन का रेशियो कैसा आएगा, एक्सपेंडिचर के रेशियो में भाग लगाना है। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है, 50 बटा का 61 है। ये एक्सपेंडिचर का रेशियो, भाग लगाना है, भाग तो बड़ा बटा लगा देंगे। एक्सपेंडिचर के रेशियो में भाग लगाना है प्राइस के रेशियो से। तो मेरा प्राइस का रेशियो कितना है, 25 बटा 18 है, 25 बटा 18, बस भाग लगाना है। तो सही तो भाग लगाता है कमी ना, सही तो भाग लगाता है। तो भाग लगाने के बाद जो फाइनल वैल्यू बनेगा वही कंजप्शन का रेशियो हो जाएगा। तो फाइनल वैल्यू यहां पे कितना बनेगा बताना मेरे भाई, ये 50 बटा का 61 है, गुना में हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 18 बटा का 25 हो जाएगा, 18 बटा का 25 हो जाएगा। तो फाइनली ये कट कुट के कितना दे देगा, 2 हो जाएगा, 2। ठीक है, अब तो कटने वाला है नहीं। तो फाइनली यहां से कितना बन गया बताना, 18 दूना 36 बटा का 61 हो जाएगा, 36 बटा का 61 हो गया। तो ये जो आया 36 बटा का 61, ये क्या है, ये कंजप्शन का रेशियो होगा, कंजप्शन का। यानी पहले अगर वो 36 यूनिट खाता था तब वो 61 यूनिट खाने लगेगा। अगर कोई सामान पहले 36 यूनिट खरीदता था तब वो 61 यूनिट खरीदने लगेगा। यहां पेट्रोल की बात हो रहा है, तो पहले अगर 36 लीटर पेट्रोल खरीदता था तब वो 61 यूनिट पेट्रोल खरीदेगा। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, कंजप्शन में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, लगभग कितने प्रतिशत अपने उपभोग में कमी करनी चाहिए। ठीक है, देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां डाटा हम शुरू में ही गलती कर ली है। पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि हुआ। ठीक है, 28% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 बटा 25। यानी पहले अगर 25 यूनिट था तो 7 यूनिट बढ़ाना था, तो ये 32 हो जाता है, 32। ये 25 यूनिट से कितना था मेरे भाई, 32 यूनिट हो जाता है, 32 यूनिट। यहां मैं पहले ही गलती कर दिया। ठीक है, प्राइस यहां पे बढ़ रहा है, ठीक है, मैं घटा दिया था, 28% की वृद्धि करना था तो मैं घटा दिया। तो अब कितना कीमत हो जाएगा, 32 यूनिट हो जाएगा, 32 यूनिट। ये सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इसको सही करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। एक्सपेंडिचर का रेशियो ठीक है, 22% बढ़ाना चाहता था, पहले एक्सपेंडिचर उसका 50 यूनिट था तो अब 61 यूनिट का हो गया। ठीक है, हमको चाहिए कंजप्शन का रेशियो, हमको चाहिए कंजप्शन का रेशियो। ठीक है मेरे भाई, हमको चाहिए कंजप्शन का रेशियो। तो बस वही काम करना है, वही काम करना है। दोनों रेशियो मेरे पास है, दोनों रेशियो हमारे पास है, बस भाग कर देना है। कंजप्शन का रेशियो चाहिए तो एक्सपेंडिचर का रेशियो को भाग लगा दो प्राइस के रेशियो से, एक्सपेंडिचर के रेशियो को भाग लगा दो। तो एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है बताना मेरे भाई, एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है, एक्सपेंडिचर का रेशियो है 50 बटा का 61। इसमें भाग लगाना है, भाग लगाना है, किससे भाग लगाना है, प्राइस के रेशियो से भाग लगाना है। तो प्राइस का रेशियो कितना है, 25:32 का मतलब 25:32 का मतलब 25 बटा 32 होता है, 25 बटा 32। तो मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, एक्सपेंडिचर के रेशियो को भाग लगा दिया प्राइस के रेशियो को, प्राइस के रेशियो से। तो जो फाइनल बन के आएगा वो कंजप्शन का रेशियो ही बनेगा। ठीक है, ठीक है, मैं ऊपर डाटा लिख दिया हूं, तो इसको गुना करेगा तो कितना बनेगा, ये 50 बटा का 61 है, ये गुना में जाएगा तो क्रॉस हो जाएगा, 32 बटा का 25 हो जाएगा, 32 बटा का 25 हो जाएगा। तो 25 से ये 2 मरतबे कट जाएगा। तो अब ये रेशियो कितना बन जाएगा, 64 बटा का 32 गुना 64 बटा का 61 हो जाएगा, 64 बटा का 61। ये रेशियो 64 बटा का 61 हो गया। इसका मतलब कि पहले अगर कंजप्शन 64 यूनिट का था तो अब कंजप्शन कितना यूनिट का हो गया, 61 यूनिट का हो गया, 61 यूनिट का। इसका मतलब पहले वो पेट्रोल 64 लीटर खरीदता था तो अब वो पेट्रोल 61 लीटर खरीद रहा है। इसका कहने का ये मतलब है। तो हमको ये बताना है कि उसके कंजप्शन में कितने परसेंट की कमी हुआ, ये बताना है। कंजप्शन में कितने परसेंट की कमी है, तो पहले कंजप्शन 64 यूनिट था, अब कंजप्शन 61 यूनिट हो गया। तो कमी कितना यूनिट का हुआ, 3 यूनिट का हुआ, 3 यूनिट का। तो प्रतिशत कमी कितना हो जाएगा, 3 बटा का 64 हो जाएगा, 3 बटा का 64। ठीक है मेरे भाई, तुलना नहीं हो रहा इससे, सीधा बोला 64 पहले था, 64 यूनिट था उसका कंजप्शन, अब उसमें 3 यूनिट की कमी हो गया। पहले 64 यूनिट था, 3 यूनिट की कमी हो गया, तो परसेंटेज कमी कितना हो जाएगा, 3 बटा का 64, 3 बटा का 64 हो जाएगा, 3 बटा का 64। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो इसका परसेंटेज वैल्यू बताना है, परसेंटेज वैल्यू तो गुना में 100 लगा के परसेंटेज का साइन लगा दो, तो कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 4 से तो ये 16 मरतबे चला जाएगा और 4 से ये 25 मरतबे चला जाएगा। ठीक है, अब तो कटेगा फूटेगा है नहीं, तो 25 से 75 बटा का 16 हो जाएगा,
75 बटा का 16% हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो फाइनली 75 को 16 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा बताना, 16 चौका 64 हो जाएगा 64। ठीक है 64 हो जाएगा 64, तो 64 और 10 कितना हो जाएगा 74, 16 चौका 64 हो जाएगा 64, 11 बचेगा 11, 11 बचेगा दशमलव पड़ेगा तो 110 हो जाएगा। ठीक है 16 छक 96, 16 छक 96, 16 सते 112, 16 छक 96, 4.6 जाएगा 4.6 के आसपास में, 4.6% के आसपास में जाएगा, आसपास में 4.6 से थोड़ा सा बड़ा ही होगा, 4.6 से थोड़ा सा बड़ा ही होगा। ठीक है तो मेरे भाई यही ऑप्शन हमको दिखाई दे रहा है, 4.6 से थोड़ा सा बड़ा होगा। अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है, इसको और भाग लगाएगा तो 16 छक 96 40 बनेगा, 40 बनेगा, फिर 16 गुना 32 बनेगा, 32 बनेगा, 32 8 16 25, 4.625 जाएगा, 4.625, तो 4.625 को तुम लगभग लगभग मेरे भाई 4.7 नहीं लिख सकता है अप्रोक्स में, ये 4.625 को तुम 7 नहीं लिख सकता है लगभग लगभग, तो 4.7% ही जाएगा। ठीक है, ठीक मेरे भाई, चलो चलो मेरे भाई फटाफट क्वेश्चन करो, निपटाओ। फिर से यहाँ खरीद बिक्री है, फिर से खरीद बिक्री है, वही सवाल बनेगा, फार्मूला वही लगेगा मेरे भाई, एक्सपेंडिचर बराबर फार्मूला वही लगना है, वही लगना है फार्मूला, एक्सपेंडिचर बराबर क्या हो जाएगा अरे कमिया तेरे को मैं हटा रहा हूं, तू बार बार आ रहा है यहाँ पे, हैं? चलो एक्सपेंडिचर बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई बताना, फार्मूला क्या होता है, प्राइस गुना कंजप्शन, कोई भी सामान खरीद बिक्री होता है तो यही फार्मूला लगता है, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुना का कंजप्शन। जैसे जैसे क्वेश्चन करो वैसे करो। पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ गई, यानी ये प्राइस का रेशियो है, प्राइस का, पेट्रोल की कीमत, प्राइस की बात कर रहा है, 19% बढ़ गई, इस बार फ्रैक्शन में जा ही नहीं सकता ये, यानी पेट्रोल की कीमत अगर 100 पहले था तो 19 बढ़ गया तो 119 हो गया। ठीक है, इसका मतलब पहले पेट्रोल अगर 100 रुपए बिक रहा था तो अब उसको 119 रुपए बिकने लगा। सुनीता पेट्रोल पर केवल 12% खर्च करना ही चाहती है, तो ये एक्सपेंडिचर का रेशियो, एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना खर्च करना चाहता है, केवल 12% एक्स्ट्रा, 12% प्लस खर्च करना ही चाहता है। सुनीता केवल 12% खर्च करना चाहती है, देखो मेरे भाई ध्यान से, सुनीता केवल 12% खर्च करना चाहती है। ठीक है मेरे भाई, इसका मतलब क्या है, 12% खर्च करना चाहती है, केवल 12% अतिरिक्त खर्च करने का इरादा रखती है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले अगर वो 100 रुपया खर्च करती है, पहले अगर 100 रुपया खर्च करती है तब सिर्फ 12 रुपया ही ज्यादा खर्च करना चाहती है, यानी अब वो 112 रुपया खर्च करना चाहती है, अब वो 112 रुपया खर्च करना चाहते हैं। कहानी मेरा बात समझ रहा है, 12% अतिरिक्त खर्च करने का इरादा रखती है, यानी पहले उसका खर्च अगर 100 रुपया था पेट्रोल पर, तो अब वो सिर्फ 12 रुपया एक्स्ट्रा ही खर्च करना चाहती है, तो फाइनली खर्च 112 रुपया ही तो करना चाहती है। पहले खर्च 100 रुपया पेट्रोल पे करना चाहता, पहले उसका पेट्रोल पे खर्च 100 रुपया थी, पेट्रोल पे खर्च पहले 100 रुपया था, तब वो 12 रुपया ज्यादा, मतलब सिर्फ 12 रुपया ही अतिरिक्त खर्च करना चाहती है, यानी अब वो सिर्फ 112 रुपया ही खर्च करना चाहती है पेट्रोल पे। ठीक है, चलो मेरे भाई, तो एक्सपेंडिचर का रेशियो हो गया। तुमसे पूछ रहा है उसे कितने प्रतिशत पेट्रोल की खरीद को कम करना पड़ेगा, यानी कंजप्शन का रेशियो चाहिए, यानी कितना प्रतिशत कम वो पेट्रोल खरीदेगा अब, यानी कंजप्शन का रेशियो चाहिए, कंजप्शन का, कंजप्शन में पेट्रोल की खरीद में कितना प्रतिशत की कमी करेगा, मतलब कंजप्शन का रेशियो ही तो पूछ रहा है। कंजप्शन का रेशियो आएगा तो फटाफट पता चल जाएगा कितने प्रतिशत की कमी होगा। ठीक है, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, तो सीधा सीधा वो खर्च भी वो है ना, पेट्रोल का दाम बढ़ गया तो वो सामान का जो कंजप्शन है वो भी कम जाएगा उसका, तो कितना कंजप्शन कम होगा, ये कब निकलेगा, जब तुम्हारे पास कंजप्शन का रेशियो आएगा। तो कंजप्शन का रेशियो कैसे आएगा मेरे भाई बताना, कंजप्शन का रेशियो कैसे आएगा मेरे भाई, ये रेशियो सिंपलीफाई होने वाला है, 4 से 25 हो जाएगा। ठीक है, और ये 4 से चला जाएगा, 4 दूना 8, 4 8 32, 28 चौक 132, 25 अनुपात 28 होगा, सिंपलीफाई होने वाला, कहीं भी कर लो कोई टेंशन नहीं। कंजप्शन का रेशियो कैसे आएगा बताना मेरे भाई, कंजप्शन का रेशियो क्या है, कैसे आएगा, तो ये बता में चला जाएगा पी, एक्सपेंडिचर के रेशियो से, एक्सपेंडिचर का रेशियो को भाग लगा दो प्राइस के रेशियो से, तो एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है, 25 बटा का 28 है। ठीक है, इसमें भाग लगाना है, भाग का मतलब बाद में गुना ही जाएगा। ठीक है, 100 अनुपात 119 है, तो ये क्या हो जाएगा, 119 अनुपात का 100 हो जाएगा। अरे काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है, ये बटा में जब भाग लगाएगा तो 100 बटा का 119 जाएगा, पलटी मारेगा तो 119 बटा का 100 आएगा, तो 25 से ये 4 मरतबे चला जाएगा, 25 से ये 4 मरतबे चला जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब ये सॉल्व आगे होगा नहीं, तो फाइनली यहाँ पे रेशियो कितना बना, 119 बटा का 28 चौक कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली कंजप्शन का रेशियो कितना बन गया, 119 बटा का 112, कंजप्शन का रेशियो कितना बन गया, 119 बटा का 112। ठीक है मेरे भाई, तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाह रहा है
कि उसके कंजप्शन में कितने प्रतिशत की कमी करना पड़ेगा, यानी उसके कंजप्शन में कितने प्रतिशत की कमी आई। पहले 119 लीटर पेट्रोल खरीदती थी, अब वो 112 लीटर ही पेट्रोल खरीदती है, तो कितना कमी हो गया, 119 से 112 लीटर पे आ गया, तो कमी कितना का हो गया मेरे भाई, 7 यूनिट का कमी हो गया, 7 यूनिट का। और किस पे, 119 पे, तो 7 गुना का 119 गुना का 100%, 7 बटा का 119 गुना का 100%, यही इसका परसेंटेज वैल्यू बनेगा। ठीक है, हमको अप्रोक्स कैलकुलेशन करना है मेरे भाई, अप्रोक्स कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो यहां से ये कितना हो जाएगा, 700 बटा का 119 हो जाएगा, 700 बटा का 119 हो जाएगा। 700 में 119 से भाग लगा दो मेरे भाई, तो 119 से कितना मरतबे चला जाएगा ये बताना, 119 से कितना मरतबे चला जाएगा बताना मेरे भाई, 19 छक 114, ये 19 छक 114 5 मरतबे जाएगा, 5 मरतबे, 19 छक जो होता है ये 600 और 114 यानी 714 चला जाएगा, तो 5 मरतबे जाएगा, 5 मरतबे। तो इसका जो आंसर बनेगा, इसका जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा बताना। अरे अप्रोक्स कैलकुलेशन करना ना यार, भाग लगाओ ना फटाफट, 700 में 119 से, तो 119 से 6 मरतबे नहीं 5 मरतबे जाएगा, तो 5 से कितना हो जाएगा, 119 पंजे 595 हो जाएगा, 595। ठीक है मेरे भाई, 5 मरतबे कितना जाएगा, 595, तो 10 में से 5 चला गया तो 5 हो गया, ये 0 हो जाएगा, 10 में से 5 गया तो 5 चला गया, ये 9 में से 0 हो जाएगा, और 7 में से 5 चला गया तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 6 में से 5 जाएगा तो 105 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे बचा 105। ठीक है, 105 बच गया, 105। ठीक है, अब मेरे भाई भाग जाएगा नहीं, दशमलव पड़ेगा, तो 1 0 लगेगा, तो 119 से कितना मरतबे जाएगा, लगभग ये 6 मरतबे, 7 मरतबे, 8 मरतबे करेगा, तो 8 मरतबे करेगा तो 800, और 19 अठे 152 होता है। ठीक है, तो 801 915 हो जाएगा, 915 हो जाएगा, 915, ये 8 मरतबे गया, 9 मरतबे जाओगे तो कितना हो जाएगा, 9 मरतबे जाओगे तो 900, 900 और 19 नमा 171 हो जाएगा, 1 7 9 1 10, 1071 हो जाएगा मेरे भाई, ये है ना, 9 मरतबे नहीं 8 मरतबे ही जाएगा, तो लगभग 5.8 के करीब में इसका आंसर जा रहा है, 5.8 के करीब में आंसर जा रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो 5 से तो प्लस ही है, 5 तो होगा नहीं। ठीक है, 5.8 के करीब में आंसर जा रहा है, 5.8 पॉइंट और आएगा, तो लगभग ये 6% हो जाएगा, लगभग मेरे भाई इसका वैल्यू कितना बनेगा, 6% के आसपास बनेगा। ठीक है, अरे ये 5% से क्रॉस जा रहा है ना, ये परसेंटेज वैल्यू इसका 5.8 चला गया, तो 5 से जैसे ही बढ़ता है ये दशमलव वाला वैल्यू, तो वो 6 के करीब हो जाता है, 6 के करीब, वो 6 हो जाएगा, 6। अभी तो मैं तुमको सन्निकट मान बताया हूं कि ये दशमलव के बाद जो हमारा, वो दशमलव के बाद जो डिजिट है वो 5 से बड़ा हो, तो ये दशमलव वाला पूरा समाप्त हो जाता है, जो ये संख्या वो 1 बढ़ जाता है, 6 हो जाता है, तो इसका अप्रोक्स वैल्यू कितना हो जाएगा, 6% हो जाएगा, 6%। ठीक है, चलो मेरे भाई, ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, इससे आगे का क्वेश्चन हम अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, उम्मीद है हमको कि तुमको मेरा क्लास अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर मेरा क्लास अच्छा लगे, ठीक है, बाकी टीचर से बेहतर लगे, और तुम अगर मेरे क्लास से सीख रहा है, ठीक है, मेरा पूरा वीडियो देखो, पूरा क्लास देखो, शुरू से देखो, पूरा वीडियो देखो, तुमको जरूर फर्क महसूस होगा, तुम सीख के जाओगे। जिस दिन तुम सीखना शुरू कर दिया, उस दिन से तुम्हारा मैथ मजबूत होना शुरू कर देगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, तो हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर करो। ठीक है मेरे भाई, थैंक यू, धन्यवाद।